हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एएलसी क्लासेस। एएलसी क्लासेस पर आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आपको पता है, एएलसी क्लासेस जेएमआई एएमयू 11th एंट्रेंस की तैयारी करा रही है, 6th की, 9th की और 11th एंट्रेंस की तैयारी कराती है। एएलसी क्लासेस से जुड़ने के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं और दिए गए फ़ोन नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं और यूट्यूब चैनल यज़दानी जेएमआई और एएलसी क्लासेस को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। और हम लोगों का जो है एनसीईआरटी का लेक्चर नंबर 4 चल रहा है, दैट इज द फ्रॉम द एसिड बेस एंड सोल्ट। वी विल जो हमने जो है आपका 3 लेक्चर बहुत डिटेल में कर लिए हैं और आज हमारा चौथा लेक्चर है। ये लेक्चर हमारा चौथा लेक्चर है आज हमारा, दैट इज द एसिड बेस एंड सोल्ट का। आज के लेक्चर में जो हमारा रिमेनिंग पार्ट बचा हुआ है दैट इज द कि भाई एसिड पानी की तरह पानी के अंदर किस तरीके का बिहेवियर शो करते हैं और आपका क्या फिजिकल और केमिकल सिग्निफिकेंस है आपका नॉर्मेलिटी का ऑफ एसिड की, और आपका इन सारी चीजों को हम डिस्कस करेंगे। जो आपका यूनिवर्सल इंडिकेटर है पीएच, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। और आपको एक इम्पोर्टेंट बात बताऊं, हम लोगों ने एक आपकी रैंकर सीरीज चलाई है जिसके अंदर हम डेली क्वेश्चंस अपलोड कर रहे हैं, जिसके अंदर आपके जो पिछले चैप्टर्स पढ़ लिए हैं आपने उसके भी क्वेश्चंस अपलोड कर रहे हैं और साथ ही साथ जो केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन जो आपने पढ़ लिया है उसके भी कर रहे हैं। एसिड बेस एंड सोल्ट के जो आपके पिछले 3 लेक्चर हो चुके हैं हम उसके भी आपके लेक्चर क्वेश्चंस अपलोड कर रहे हैं। क्वेश्चंस को आपको आंसर दें और अगर आपको कोई डाउट हो तो आप टेलीग्राम पर भी पूछ सकते हैं या फिर व्हाट्सएप पर मैसेज कर कर भी पूछ सकते हैं। तो आज का लेक्चर है दैट इज द एसिड बेस एंड सॉल्ट का लेक्चर नंबर 4। आज के लेक्चर में हम क्या पढ़ने वाले हैं पहले तो मैं ये बता देता हूं। आज के लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे, पहली चीज हम पढ़ेंगे भाई कि किस तरीके से एसिड अपना एसिडिक कैरेक्टर शो करता है। एसिड आपका पानी के अंदर ही अपना एसिडिक कैरेक्टर क्यों शो करता है, एक्वस मीडियम के अंदर ही अपना एसिडिक कैरेक्टर क्यों शो करता है, अगर HCl गैस है तो वो कैरेक्टर शो क्यों नहीं करती, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे। तो आज का टॉपिक मैं लिख देता हूं, फिर जो जो टॉपिक हमें याद आता जाएगा हम पढ़ाते जाएंगे आपको, जहां तक भी होएगा वहां तक करते जाएंगे। जैसे कि आपका पहला टॉपिक हम पढ़ेंगे दैट इज द कि भाई HCl गैस लिटमस पर क्यों चेंज नहीं शो कर रही। ठीक है, HCl गैस के बारे में डिस्कस करेंगे, काय के बारे में, HCl गैस। ठीक है, नॉट शो एनी चेंज ऑन लिटमस। ठीक है, नॉट शो एनी चेंज ऑन लिटमस, व्हाई, कि भाई लिटमस पर क्यों अपना चेंज शो नहीं कर रही अगर HCl गैस ले रहे हैं। अगर जैसे ही मॉइस्चर के कांटेक्ट में आ रही है लिटमस का कलर चेंज हो जा रहा है, तो भाई पानी के अंदर ऐसी क्या चीज है जो एसिड अपना बिहेवियर शो कर रहा है। ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे। नॉट शो एनी चेंज ऑन लिटमस, लिटमस के ऊपर कुछ भी चेंज शो क्यों नहीं कर रही HCl गैस। ठीक है, इसके अंदर हम रिएक्शंस पढ़ेंगे भाई, सोडियम क्लोराइड और सोडियम क्लोराइड और आपका सल्फ्यूरिक एसिड की रिएक्शन पढ़ेंगे कि किस तरीके से HCl गैस की फॉर्मेशन करते हैं और HCl गैस को प्रिजर्व करने के लिए ताकि वो मॉइस्चराइज होकर H+ और Cl- में डिसोसिएट ना हो, ये कैसे आपकी बात करेंगे। ठीक है, फिर इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे कि भाई हमने जो एक रिएक्शन देखी दैट इज द एसिड बेस एंड सोल्ट, वो एसिड प्लस बेस से आपका क्या बन रहा था। एक रिएक्शन हमने देखी थी कि भाई एसिड एसिड प्लस बेस रिएक्ट कर रहे हैं तो क्या बना रहे थे, सॉल्ट प्लस आपका वाटर बना रहे थे। इसका जनरल रिप्रेजेंटेशन देखेंगे कि सॉल्ट का कटायन कहां से आएगा, सॉल्ट का अनायन कहां से आएगा, कटायन अनायन किस पार्ट से आ रहा है, उस चीज को डिस्कस करेंगे। एसिड से कटायन आएगा या अनायन आएगा और इस चीज के बारे में डिस्कस करेंगे। तीसरी चीज हम लोग पढ़ेंगे दैट इज द यूनिवर्सल इंडिकेटर। यूनिवर्सल इंडिकेटर, और आपको पीएच के अंदर ऐसी ऐसी बातें बताऊंगा जो कि आपका मिसकंसेप्शन होते हैं दिमाग में, उसको हम क्लियर करेंगे। यूनिवर्सल इंडिकेटर, जामिया में पीएच निकालने के क्वेश्चन इन जनरल नहीं आते, जामिया के अंदर पीएच पे इन जनरल क्वेश्चन नहीं आते, बट एएमयू में आपका आपको कंसंट्रेशन दे रखी होती है और उस पे क्वेश्चंस निकलवा लेता है, जो कि थोड़ा सा 11th से लिंक करेंगे। और हम बात करेंगे आपके यूनिवर्सल इंडिकेटर के बारे में दैट इज द पीएच, और साथ में थोड़ी सी बात करेंगे पीके वैल्यू क्या होती है। भाई पीके वैल्यू और पीएच के अंदर क्या डिफरेंस होता है, ये थोड़ा सा
एडिशनल कंसेप्ट भी पढ़ेंगे। इससे भी आपके अंडरस्टैंडिंग बनाने के लिए मैं आपको बात करूंगा कि भाई पी के वैल्यू और पीएच में डिफरेंस क्या है। क्या एसिडिक एसिड का पीएच और HCl का पीएच सेम हो सकता है? हाँ, तो मैं कहूंगा हाँ हो सकता है अगर कंसंट्रेशन डिफरेंट हो। अभी आप कहेंगे क्या बात कर रहे हैं भाई, सल्फ्यूरिक एसिड भाई लो पीएच, भाई हम उसकी जो है फिक्स कंसंट्रेशन पर पीएच मेजर किया, फिर हम ये बताते हैं कि भैया कि स्ट्रॉन्ग या बेस है, अगर आपका स्ट्रॉन्ग है या वीक है, अगर कंसंट्रेशन कांस्टेंट रखी। बट अगर कंसंट्रेशन वेरी करेगी, फॉर एग्जांपल अगर सल्फ्यूरिक एसिड की कंसंट्रेशन डाइल्यूट ले लूं, इतना डाइल्यूट ले लूं कि आपका और एसिटिक एसिड में कंसंट्रेटेड ले लूं, एसिटिक एसिड क्या ले लूं, बहुत ज्यादा कंसंट्रेटेड ले लूं, तो दोनों का पीएच सेम भी हो सकता है। तो पीएच इज नॉट अ साइन ऑफ क्या एसिड स्ट्रॉन्ग है या एसिड वीक है। पीके वैल्यू ये बताती है कि भाई एसिड स्ट्रॉन्ग है या एसिड वीक है। बट 10th में इसके ऊपर ज्यादा चीजें नहीं आती। आप जब 11th में आएंगे तो आयोनिक इक्विलिब्रियम पढ़ेंगे, केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ेंगे, सारी चीजें आपको अच्छे से समझ में आने वाली है, सारी चीजें आपको अच्छे से समझ में आने वाली हैं। तो भाई बात करते हैं अब आपका HCl गैस की फॉर्मेशन के बारे में, किस तरीके से HCl गैस की फॉर्मेशन हो रही है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने क्या लिया भाई, सल्फ्यूरिक एसिड ले लिया, कोई दिक्कत की बात नहीं। ठीक है, मैंने एक बीकर लिया जिसके अंदर सल्फ्यूरिक एसिड लिया और साथ में मैंने भाई NaCl ले लिया। सल्फ्यूरिक एसिड एक्वस, इसका भी सोल्यूशन बना लिया और आपका इसका भी सोल्यूशन बना लिया। क्या किया, सल्फ्यूरिक एसिड लिया, बहुत ज्यादा कंसंट्रेटेड था तो डाइल्यूट कर लिया, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ले लिया और मैंने NaCl आपका पानी के अंदर घोल लिया। इसको हम क्या बोलते हैं, डिसोल्यूशन ऑफ NaCl। इट्स अ फिजिकल चेंज, क्योंकि NaCl एक्वस बनता है, NaCl को पानी में घोलेंगे तो देयर इज नो केमिकल चेंज। कल ही क्वेश्चन कराया, जाकर देख सकते हैं। तो H2SO4 और NaCl के बीच में कैसी रिएक्शन होगी, इट्स अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और क्या फॉर्म होगा आपका, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी, क्योंकि सोडियम इज मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, तो आपकी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी और सोडियम सल्फेट की फॉर्मेशन होगी, Na2SO4 की फॉर्मेशन होगी और साथ में HCl गैस आपकी निकलेगी। ठीक है, HCl गैस आपकी निकलेगी और सोडियम सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन बनेगा। ठीक है भाई, मैंने क्या सल्फ्यूरिक एसिड दिया, उसके अंदर नमक डाल दिया, तो मुझे क्या देखने मिला भाई, सोडियम सल्फेट बना और साथ में HCl बन रहा है, HCl की गैस। बट HCl की गैस जब बनेगी जब देयर इज नो मॉइस्चर इन द एटमॉस्फेयर। अगर एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर हो, मतलब अगर पानी आ गया तो आपका क्या हो जाएगी, इट विल डिसोसिएट इनटू H+ और फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन हो जाएगी और आपकी क्लोरीन माइनस हो जाएगी। जो आपका H+ आया वाटर के साथ कंबाइन हो गया, क्योंकि ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, मतलब डेल नेगेटिव चार्ज है, पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, जिसकी वजह से H+ आपका H2O के साथ कंबाइन हो गया और कुछ इस तरीके की कंडीशन देखने को मिलेगी। आपका ऑक्सीजन का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है, डेल नेगेटिव है तो यहां पर आपका H+ आ जाएगा और H3O+ इट्स अ हाइड्रोनियम आयन, हाइड्रोनियम आयन की फॉर्मेशन हो जाएगी। यहां इसने अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया और H3O+ की आपकी कंडीशन बनेगी, इट्स अ हाइड्रोनियम आयन। अगर पानी है तो ठीक है, अगर पानी है तो ठीक है, तो भाई HCl। अगर हाइड्रोनियम आयन है, ठीक है, हाइड्रोनियम आयन, अगर पानी आ गया H2O फ्रॉम एटमॉस्फेयर, अगर आ गया, ठीक है, फ्रॉम एटमॉस्फेयर। ठीक है, अच्छा, अगर आपका एटमॉस्फेयर से पानी मिल गया तो आपका इट विल, भाई H+ है और H+ होने की वजह से ही लिटमस के अंदर चेंज आएगा, तो ब्लू लिटमस कैसा हो जाएगा, रेड हो जाएगा। तो ब्लू लिटमस कैसा हो जाएगा भाई, रेड लिटमस तो कुछ चेंज नहीं शो करेगा। अगर मैंने ब्लू लिटमस ले लिया, ब्लू लिटमस ले लिया, तो ब्लू लिटमस आपका कैसा हो जाएगा, ब्लू लिटमस यहां पर आपका रेड कलर शो करेगा। अगर पानी के साथ H+ आ गया तो ब्लू लिटमस आपका कैसा हो जाएगा, रेड हो जाएगा, रेड हो जाएगा। यस, ठीक है। बट मुझे जो बात करनी है, मेरा ऑब्जर्वेशन है HCl गैस पर, अगर मैंने कुछ भी पानी नहीं रखा तो देयर इज नो चेंज ऑन लिटमस, नो चेंज शो ऑन लिटमस, नो चेंज शो ऑन लिटमस HCl गैस द्वारा। ठीक है, ऑन लिटमस। अगर मुझे HCl गैस निकालनी है, मुझे अगर HCl गैस निकालनी है तो मुझे एनवायरनमेंट को भाई मॉइस्चर फ्री रखना है, पानी फ्री रखना है, तो इसके लिए क्या यूज करता हूं, इसके लिए मैं यूज करता हूं
कैल्शियम क्लोराइड का एक आपका ट्यूब लाइक होता है, जिससे जब गैस बनती है मैं उससे पास कराता हूं ताकि जो मॉइस्चर बनी वो एब्जॉर्ब हो जाए, मतलब पानी एब्जॉर्ब हो जाए और HCl गैस आपकी मिल जाए। उस ट्यूब को मैं क्या कहता हूं, मैं उस ट्यूब को क्या कहता हूं, आई विल ऐड, मैंने ऐड कर रखा है। उस ट्यूब का नाम है कैल्शियम गार्ड ट्यूब हम जिसको कहते हैं, और कैल्शियम क्लोराइड का आपका होता है। तो इस HCl गैस को प्रिजर्व करने के लिए, इस HCl गैस को निकालने के लिए, HCl गैस को, क्योंकि भाई अगर इन्वायरमेंट में तो मॉइस्चर है, मॉइस्चर फ्री इन्वायरमेंट, कुछ ना कुछ अमाउंट में मॉइस्चर है, तो मुझे HCl गैस निकालनी है तो मैं कैल्शियम क्लोराइड के गार्ड ट्यूब से आपकी पास करा दूंगा। मैं इसको लिख देता हूं, फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ HCl गैस, क्योंकि मतलब हमें बचाने के लिए, प्रिजर्व करने के लिए, क्योंकि भाई अगर HCl गैस हुई तो भाई आप HCl गैस तो देयर इज नो चेंज, शोइंग नो चेंज ऑन लिटमस, बट अगर HCl गैस एनवायरनमेंट के मॉइस्चर के साथ अगर रिएक्ट करेगी तो बिलो लिटमस आपका रेड हो जाएगा। तो अगर आपका इसको मुझे प्रिजर्व करना है तो HCl गैस को मुझे काय से पास कराना होगा, गार्ड ट्यूब से पास कराना होगा। तो मुझे HCl गैस को गार्ड ट्यूब से पास करा दूंगा, गार्ड ट्यूब से पास करा दूंगा। और गार्ड ट्यूब किस चीज का बना हुआ होता है, गार्ड ट्यूब के अंदर कैल्शियम क्लोराइड होता है। कैल्शियम क्लोराइड पानी को आपका एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है। गार्ड ट्यूब के अंदर क्या होता है, गार्ड ट्यूब के अंदर होता है आपका कैल्शियम क्लोराइड, गार्ड ट्यूब के अंदर होता है कैल्शियम क्लोराइड, एब्जॉर्ब मॉइस्चर, और मुझे क्या है आपकी एब्जॉर्ब मॉइस्चर, ठीक है, एब्जॉर्ब मॉइस्चर। तो भाई अगर ये HCl अगर ये फॉर एग्जांपल हाइड्रोनियम आयन की फॉर्मेशन हुई, पानी निकाल लेगा, और आपका ये पानी अगर आ गया तो भाई मुझे HCl गैस मिल जाएगी, ठीक है, ठीक है। HCl गैस आपकी मुझे मिल जाएगी, आपकी ऑब्टेन हो जाएगी, ठीक है, ऑब्टेन हो जाएगी, ठीक है। भाई मुझे काम क्या है, मेरा मकसद है HCl गैस निकालना। तो मैं HCl गैस कैसे निकालूंगा, पानी को एब्जॉर्ब कर लिया ताकि भाई ये H+ और Cl- में डिसोशिएट ना हो, क्योंकि एसिड जो है अपना इफेक्ट पानी के अंदर शो करेगा। अगर ऐसा मान लीजिए कि आपने कोई एसिड लिया, अगर पानी नहीं है तो देयर इज शोइंग नो इफेक्ट। तो अगर इफेक्ट शो भी करेगा तो बहुत थोड़ा, क्योंकि भाई वाटर फ्री एनवायरनमेंट तो नहीं बनाया जा सकता, पानी तो कहीं ना कहीं से आएगा। लेकिन अगर एसिड पानी के अंदर अपना इफेक्ट शो करता है, एक्वस मीडियम में अपना इफेक्ट शो करता है, क्योंकि भाई जो हाइड्रोनियम आयन है H+ और H2O, क्योंकि H+ की वजह से ही आपका एसिड अपना इफेक्ट शो करता है, ठीक है। ये वाली बात हो गई, तो मैं इसे आपको एनसीईआरटी में बता देता हूं। व्हाट हैपेन टू एन एसिड और बेस इन अ वाटर सॉल्यूशन, ये वाली बात तो हमने कर ली थी कल की क्लास में कि भाई हमने किस तरीके से डाइल्यूशन करते हैं, और ये वाली बात मैंने आपको बता दी कि भाई पानी किस तरीके से करता है। पहले मैं बता रहा हूं कि आपका HCl गैस निकालनी है, ठीक है। तो टेक अबाउट 1 ग्राम सॉलिड NaCl इन क्लीन एंड ड्राई टेस्ट ट्यूब एंड अप द apparatus एज शोन इन फिगर, ठीक है। मैंने आपका सोडियम क्लोराइड और H2SO4 ले लिया, और ये हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी, गर्म होगी, इसीलिए मैंने यहाँ पे पेयर ऑफ टोंग यूज किया है, ठीक है। मतलब रिएक्शन आपकी कैसी होगी, एक्सोथर्मिक होगी, रिएक्शन आपकी कैसी होगी, एक्सोथर्मिक होगी। टेक सम कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड टू टेस्ट ट्यूब, why do you observe there are gas coming on the out of the delivery tube, the gas evolved excessively with dry and wet below litmus paper, and wet below litmus paper, in which case the litmus paper changed the color on the basis of above activity, what do you infer the acidic character of dry HCl gas या HCl solution। भाई HCl का aqueous solution ही acidic environment शो कर रहा है। अगर मैंने उसको मोइस्ट लिटमस पेपर पे रखा, और अगर फॉर एग्जांपल मैं उसको बिल्कुल ड्राई तरीके से लेके जाता, देयर इज नो चेंज, तो आपका क्या है, इफ द क्लाइमेट इज वेरी ह्यूमिड यू विल हैव टू पास द गैस प्रोड्यूस थ्रू अ गार्ड ट्यूब कंटेनिंग ड्राई ट्यूब कंटेनिंग कैल्शियम टू ड्राई द गैस, आपका गैस को आपका ड्राई करने के लिए। तो भाई HCl गैस कुछ नहीं शो करेगी। अगर लिटमस गीला ले लिया एक तरीका तो है, तो भाई वो आपका शो कर देगा अपना इफेक्ट, ठीक है, HCl गैस। और अगर आपका हमने इसको बिल्कुल ड्राई रखा तो आपका HCl गैस कुछ भी अपना इफेक्ट शो नहीं करेगी, क्योंकि आपका एसिड इन वाटर की बात करें तो आपका एसिड इन वाटर, फॉर एग्जांपल अगर मैं एक एसिड है HA, ठीक है, मान लेता हूं, तो वाटर के अंदर कैसे डिसोशिएट होता है आपका, ये डिसोशिएट होता है H+ और आपका A-, ठीक है। ये H+ कंबाइन हो जाता है वाटर के साथ, तो फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन और आपका A- हो जाता है, ठीक है, ठीक है। एसिड इन वाटर है, ये क्या है आपका एसिड इन वाटर, ठीक है, ये क्या है आपका एसिड इन वाटर।
एसिड इन वाटर, ठीक है। आपका काय में डिसोसिएट हो गया H प्लस में, और ये H3O प्लस जो मैंने आपको अभी पीछे बताया, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं तो भाई हाइड्रोनियम आयन है, इसके अंदर क्या है आपका H प्लस और आपका H2O है, ठीक है। हाइड्रोनियम आयन है, पॉजिटिवली चार्ज आयन है, H प्लस इज अ प्रोटॉन, ये वाली बात आपको मैंने लास्ट क्लासेस के अंदर बताई थी। अब मैं बात करता हूं बेस इन वाटर, ठीक है, बेस इन वाटर की, बेस इन वाटर, ठीक है। अगर मैं मानूं आपका कोई मेरे पास बेस है XOH, अगर वाटर के अंदर डाला, ठीक है, तो क्या देखने को मिलेगा, X पॉजिटिव और OH माइनस, ठीक है। यहां पे मुझे हाइड्रोनियम आयन मिल जाएंगे और हाइड्रोक्साइड आयन मिल जाएंगे, ऊपर मुझे आपके क्या मिल रहे थे, हाइड्रोनियम आयन मिल रहे थे, यहां मुझे क्या मिल गए, ये आपके मिल गए हाइड्रोक्साइड आयन, क्या मिल गए आपके, हाइड्रोक्साइड आयन, हाइड्रोक्साइड आयन, ठीक है। और यहां मुझे क्या मिल रहा है, हाइड्रोनियम आयन, क्या मिल रहा है, हाइड्रोनियम आयन। H3O एक्वस है भाई, H प्लस H2O एक्वस है, हाइड्रोनियम एक्वस इस तरीके से लिखा हुआ मिलेगा आपको किताबों में कि भाई H3O प्लस एक्वस है, ठीक है। ये वाली बात आपकी। अब यही बात मैंने आपको बताई, मैंने यहाँ पे आपका जनरल रिप्रेजेंटेशन लिया, मैंने कोई HCl नहीं लिया, मैंने HA को एक एसिड माना कि भाई वो H प्लस में टूटेगा और A माइनस में टूटेगा, स्टोइशियोमेट्री यही कहती है इसकी, इस तरीके से टूटेगा। अगर मैंने HCl ले लिया तो भाई HCl काय में टूटेगा H2O, तो आपका हाइड्रोनियम आयन बन जाएगा, ठीक है, हाइड्रोनियम आयन बन जाएगा। हाइड्रोजन आयन आर प्रोड्यूस इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, the separation from HCl molecule cannot occur in the absence of water। ये वाली बात जो मैंने बताई है कि भाई जो HCl गैस है वो विदाउट वाटर डिसोसिएशन शो नहीं करेगी, नो डिसोसिएशन विदाउट वाटर। तो मैंने बात बताई तो आपको कि भाई देयर इज नो डिसोसिएशन, ठीक है, नो चेंज शो ऑन लिटमस, मतलब क्या है आपका, नो डिसोसिएशन इन एब्सेंट ऑफ वाटर, पानी नहीं है तो कुछ भी, नो डिसोसिएशन इन एब्सेंस ऑफ वाटर, अगर पानी नहीं है तो कुछ भी नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, नो डिसोसिएशन, नो इफेक्ट ऑफ एसिड, एसिड अपना कुछ इफेक्ट शो नहीं करेगा, HCl गैस अपना इफेक्ट कुछ शो नहीं करेगी, पानी है तो भाई सब कुछ हो जाएगा। इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, हाइड्रोजन आयन की जो फॉर्मेशन होगी वो आपके पानी के ही प्रेजेंस में होगी। हाइड्रोजन आयन की फॉर्मेशन जो हो रही है, देखो भाई H प्लस बन रहा है, वाटर के साथ कंबाइन हो रहा है, भाई मैंने लिखा ना पानी है, वो पानी कहां से आ रहा था, एटमॉस्फेयर से आ रहा था, कहां से आ रहा था भाई, एटमॉस्फेयर से आ रहा था। पानी है तो H प्लस होगा, अगर पानी नहीं होगा तो भाई HA ही रह जाएगा, नो वाटर हुआ तो, जैसे HCl अगर रह रहा था, नो वाटर, नो मॉइस्चर, कुछ नहीं होगा, पानी नहीं होगा, नो डिसोसिएशन, मतलब आप क्या कह सकते हैं, देयर इज नो डिसोसिएशन, कुछ भी डिसोसिएशन नहीं होगा, नो डिसोसिएशन, नो डिसोसिएशन, आप क्या कह सकते हैं, डिसोसिएशन नहीं होगा। पानी होगा तो ऐसे डिसोसिएट हो जाएगा, काय में H प्लस में A माइनस में, जनरल रिप्रेजेंटेशन मैंने आपको बता दिया, यहाँ प्लस है, ठीक है, ठीक। और इसी तरीके से बेस है, बेस आपका X प्लस OH माइनस हाइड्रोक्साइड आयन दे देगा, ठीक है, हाइड्रोक्साइड आयन दे देगा, ठीक है। तो क्या कह रही है एनसीईआरटी को पढ़ते हैं और बात समझते हैं। दिस एक्सपेरिमेंट सजेस्ट दैट द हाइड्रोजन आयन इन HCl आर प्रोड्यूस्ड इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, ठीक है। द सेपरेशन ऑफ H प्लस आयन फ्रॉम द HCl मॉलिक्यूल कैन नॉट अकर इन द एब्सेंस ऑफ वाटर, अगर पानी नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा, नो डिसोसिएशन, नो डिसोसिएशन। Hydrogen ion cannot exist alone, but they exist after combining with water molecule। इसीलिए मैंने क्या लिखा, हाइड्रोनियम आयन होगा, हाइड्रोनियम आयन होगा। H प्लस कभी भी अकेला नहीं मिलेगा, H प्लस जैसी बना पानी के साथ कंबाइन हो गया, क्योंकि यह डेल नेगेटिव चार्ज है, ऑक्सीजन इज नॉन इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन, इस वजह से यहां पर आपका नेगेटिव आया। हाइड्रोजन के पास क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज है H प्लस, इन ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, झट से आपका अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, यहां पर ओवरऑल चार्ज 0 हो जाएगा और आपका ऑक्सीजन के ऊपर आपका चार्ज आ जाएगा, ओवरऑल मॉलिक्यूल के ऊपर चार्ज आएगा आपका H3O प्लस, ठीक है, ओवरऑल मॉलिक्यूल के ऊपर प्लस चार्ज आएगा। ऑक्सीजन 3 बॉन्ड बना रहा है तो आपका पॉजिटिव चार्ज होगा, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज आपका ऑक्सीजन पे आ जाएगा और H प्लस को अपना एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, ठीक है, क्योंकि H प्लस इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। मैं ये भी लिख देता हूं, H प्लस इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट,
इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, भाई उसके पास बेचारे के पास एक इलेक्ट्रॉन नहीं है, उन्होंने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, क्लोरीन माइनस लेके भाग गया। क्यों भाई? क्लोरीन इज मोर नेगेटिव देन हाइड्रोजन। आप ये सोचते भाई अगर डिसोसिएशन हो रहा था तो इस तरीके का डिसोसिएशन क्यों नहीं हो रहा, ऐसा क्यों नहीं हो रहा, ये बताए ना भाई। क्लोरीन इज मोर नेगेटिव देन हाइड्रोजन, इस वजह से ऐसा डिसोसिएशन नहीं हो रहा। अगर क्लोरीन नेगेटिव, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता, हाइड्रोजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता, तो हम क्या करते, इस तरीके का कुछ ऑब्जर्वेशन देखने मिलता कि भाई Cl+ होता। बट ऐसा नहीं है, देयर इज नो हैपनिंग, इस तरीके की कोई हैपनिंग नहीं हो रही। ठीक है, तो मैंने बात आपको बताई कि भाई एसिड अपना इफेक्ट पानी के अंदर ही शो करेगा, उससे हटके अपना इफेक्ट शो नहीं करेगा। हाइड्रोजन आयन कैन नॉट एग्जिस्ट अलोन, हाइड्रोजन आयन अकेले नहीं रह सकते, बट दे एग्जिस्ट आफ्टर कंबाइनिंग विद वाटर मॉलिक्यूल। और हाइड्रोजन आपका हम ऐसे लिखेंगे हमेशा H3O+ की फॉर्म में, H3O+ की फॉर्म में। ठीक है, H3O+ इज अ हाइड्रोनियम आयन। क्या है आपका ये? हाइड्रोनियम आयन, हाइड्रोनियम आयन या हाइड्रोनियम आयन। ठीक है, अब बात करी भाई बेस की। मैंने बेस लिया भाई कुछ XOH लिया था। अगर मैं इसे लिख दूं भाई X को सोडियम हाइड्रोक्साइड, इस तरीके का रिप्रेजेंटेशन लिख सकता हूं। पानी के अंदर Na+ और आपका हाइड्रोक्साइड आयन, Na+ और आपका हाइड्रोक्साइड आयन। ठीक है, एक्वस फॉर्म होगी, आपको पता है। ठीक है, तो क्या कह रहा है? वी हैव सीन दैट एसिड गिव H3O+ या H+ एक्वस। इसे हम ये भी लिख सकते हैं ना H+ एक्वस। इसका मतलब ये हुआ कि H+ और साथ में वाटर के अंदर डिसॉल्व है। तो मैं इसे क्या लिख सकता हूं? इसे मैं क्या लिख सकता हूं? देखो मैंने लिखा ना लिखा, इसको मैं लिख सकता हूं H+ एक्वस। क्या लिख सकता हूं? H+ एक्वस। भाई पानी के अंदर ही तो हम बना रहे हैं, पानी के अंदर ही तो सारी चीज हो रही है। Let us see what happen when a base is dissolved in water। तो भाई बेस अगर डिसॉल्व किया तो Na+ एक्वस और हाइड्रोक्साइड आयन बन जाएगा। जो बात मैंने अभी आपको पीछे बताई, ये मैंने जनरल रिप्रेजेंटेशन दे दिया मैंने कि हर बेस के लिए कुछ इस तरीके की चीजें देखने मिलेंगी अगर ऐसी स्टोइकोमेट्री है। मतलब आपकी NaOH हो गया, KOH हो गया, तो वो सब इसी तरीके के शो करेंगे। KOH कैसा शो करेगा? KOH पानी के अंदर कैसे डिसोशिएट होगा? भाई K+ हाइड्रोक्साइड माइनस हाइड्रोक्साइड आयन बनेगा, हाइड्रोक्साइड आयन बनेगा। ठीक है, हाइड्रोक्साइड आयन बनेगा। ठीक है, नाउ एज वी आइडेंटिफाई द ऑल एसिड जनरेट H+। ठीक है, हमने एक चीज पता लगा ली कि सारे एसिड आपके H+ एंड बेस आपके जनरेट। अब हम न्यूट्रलाइजेशन को जनरलाइज करते हैं। एक मिनट रुकिए, अभी जनरलाइज करते हैं। ठीक है, ठीक ठीक ठीक, अभी मैं जनरलाइज करता हूं। आई विल ऐड पेज। ठीक है, क्या हुआ देखिए, मैंने आपका एसिड लिया HX। ठीक है, और मैंने आपका बेस लिया आपका मान लो MOH। ठीक है, और मैं इस रिएक्शन को कहां करा रहा हूं भाई? पानी के अंदर। ठीक है, ठीक है, तो भाई H एसिड काय में डिसोसिएट होगा H+ में। ठीक है, और आपका बेस काय में डिसोसिएट होगा? अगर मैं यहां लिखूं एसिड का डिसोसिएशन, एक बार को मैं लिख देता हूं, 1 मिनट लिख देता हूं। एसिड का डिसोसिएशन कुछ इस तरीके से होगा H+ X- और ये होगा M+OH-। ठीक है, और अब मुझे क्या बनाना है? एसिड प्लस बेस बनाता है सोल्ट प्लस वाटर। तो भाई सोल्ट के लिए क्या क्या आएगा भाई? इसका कटायन और इसका अनायन, मतलब इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, यहां आपका नेगेटिव चार्ज है। तो आपका कॉम्बिनेशन किस तरीके का हो रहा है? अगर मैं कॉम्बिनेशन की बात लिखूं, अगर मैं कॉम्बिनेशन की बात लिखूं, एक मिनट इसको रफ कर देता हूं, तो मैं कॉम्बिनेशन कह सकता हूं कि भाई M और आपका इधर से X आ गया। ठीक है, और मुझे उधर से H+ मिलेगा और OH- मिलेगा, तो क्या मिल जाएगा? आपका वाटर मिल जाएगा। तो मैं ये वाली बात कह सकता हूं, कुछ इस तरीके से लिख सकता हूं इसको कि ये दोनों आपस में कंबाइन हो जाएंगे। एसिड का अनायन बेस का कटायन सोल्ट बनाएगा और आपका वाटर की फॉर्मेशन होगी। एसिड का अनायन बेस का कटायन सोल्ट बनाएगा, वाटर की फॉर्मेशन होगी। यही बात तो एनसीईआरटी कह रही है। एनसीईआरटी कह रही है, हमने जनरलाइज कर दिया। मान लो कोई भी एसिड है, बेस का अनायन और एसिड का अनायन बेस का कटायन बनाएगा सोल्ट। ठीक है, सोल्ट के अंदर जो आपकी स्पीशीज होंगी, एक कटायन होगा एक अनायन होगा। ठीक है, कटायन फ्रॉम एसिड होगा, कटायन फ्रॉम नहीं अनायन, कटायन फ्रॉम बेस होगा,
कटायन फ्रॉम बेस होगा और अनायन फ्रॉम एसिड होगा, अनायन फ्रॉम एसिड होगा, अनायन फ्रॉम एसिड होगा। और पानी की फॉर्मेशन हो रही है, HOH हो रहा है, H प्लस OH माइनस हो रहा है, तो अनायन फ्रॉम एसिड होगा, अनायन फ्रॉम एसिड होगा। बात समझ में आई? तो भाई क्या बन रहा है, H प्लस और इनने मिक्स होकर क्या बना दिया, हाइड्रोक्साइड, और ये सब एक्वस में है, और H2O लिक्विड बन गया, पानी बन गया, पानी बन गया। ठीक है, ठीक ठीक ठीक। तो मैं इसकी स्टेट लिख दूं, H2O लिक्विड है। ठीक है, ठीक। ये हमारा जनरल रिप्रेजेंटेशन है ऑफ एसिड बेस प्लस सॉल्ट वाटर। ये हमारा क्या है, आपका जनरल रिप्रेजेंटेशन है। मतलब कोई भी एसिड हो, कोई भी बेस हो, उसके लिए मैं जनरलाइज कर दिया। ठीक है, HX मैंने क्या भी HX मैंने क्या जनरलाइज कर दिया। ठीक है, जनरलाइज रिप्रेजेंटेशन है आपका, जनरलाइज रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन फॉर एसिड एंड बेस जनरलाइज कर दिया। अब मैं चीजों को मैंने किसी एक एसिड और किसी एक बेस तक महदूद नहीं रखा, मैंने इसको जनरलाइज कर दिया। कोई भी एसिड ले लो, कोई भी बेस ले लो, एक दो एक्सेप्शन मिलेंगे, बट जो जनरल रिएक्शन देखने मिलेगी वो आपकी कुछ इस तरीके से देखने मिलेगी, जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, ऐसे ये कह सकते हो, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, ठीक है, जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती क्या है, ये उसका हो गया, मतलब इसका एसिड प्लस बेस बना रहा है सॉल्ट, और आपका साथ में पानी, साथ में पानी, और आपका है इसका अगर मैं लिख दूं तो मैं इसे लिख सकता हूं, आपका क्या लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं HXMOH बेस हो गया, फॉर्मेशन होगी आपकी MX सॉल्ट की, प्लस आपका HOH। ये आपका जनरल रिप्रेजेंटेशन हो गया। ये वाली बात आपकी हमारी हुई। ठीक है, ये वाली बात हुई। अब भाई बेस किस तरीके से शो करेगा, भाई मैंने बात बताई, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होगा, पानी के अंदर K प्लस OH माइनस में टूटेगा। कहां लिखा है मैंने, अच्छा ये लिखा है, आई विल शो यू, ये लिखा है। ठीक है, इस तरीके का कुछ देखने मिलेगा। अब अगर मैंने फॉर एग्जांपल मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ले लिया, ठीक है, मान लेते हैं अगर मैंने क्या लिया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ले लिया, क्या ले लिया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड क्या ले लिया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ले लिया, और वो मैंने आपका पानी के अंदर डाल दिया। तो भाई अभी स्टोइशियोमेट्री के अगेंस्ट की स्टोइशियोमेट्री को फॉलो करेगा और उस तरीके से टूटेगा, Mg+2 में 2 हाइड्रोक्साइड माइनस में, इस तरीके से टूटेगा, स्ट्रॉन्ग बेस हो जाएगा। ठीक है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, इस तरीके से टूटेगा आपका। ठीक है, मतलब अगर 1 मोलर MgOH लिया तो भाई 2 मोल ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन मिलेंगे। अगर 1 मोल मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड अगर ब्रेक हो रहा है तो 2 मोल ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन मिलेंगे, सिंपल बात है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज आल्सो एंटासिड, एंटासिड भी कहते हैं हम इसको, एसिडिटी में यूज करते हैं, एसिडिटी से रिलीफ करने के लिए यूज करते हैं, अभी आगे पढ़ेंगे। एंटासिड है, ठीक है, एंटा एसिड है, क्या है आपका, एंटा एसिड है। ठीक है, एंटा एसिड है। ठीक, ठीक है, तो आपका क्या कह रहा है, जो बेस, अब मैं ये वाली बात भी आपको बता देता हूं, जो बेस पानी के अंदर डिसॉल्व हो जाए उस बेस को एल्कली बोलते हैं। ठीक है, जो बेस पानी के अंदर डिसॉल्व हो जाए आपका वो क्या कहलाता है, एल्कली कहलाता है। तो एक स्टेटमेंट आप बताएं सोचकर, वीडियो पॉज कर कि ऑल एल्कली आर डिसॉल्व इन वाटर। ठीक है, हो जाते हैं, पहली बात तो ये है। तो एक स्टेटमेंट ये है कि ऑल एल्कली आर बेस, ठीक, या ऑल बेस आर एल्कलाई। ठीक है, ऑल बेस आर एल्कलाई या ऑल एल्कलाई आर बेस, ये मेरा क्वेश्चन है कि भाई आप इसका बताएं, क्या आपके ऑल बेस आर एल्कलाई। ठीक है, ये वाला स्टेटमेंट है, इस स्टेटमेंट का भी मैं जवाब आपको दूंगा अभी। ठीक है, क्या स्टेटमेंट है कि ऑल बेस आर एल्कलाई, क्या ये सही है, आर एल्कलाई, या आपका ये स्टेटमेंट सही है, ऑल एल्कलाई आर बेस। ठीक है, अब मैं इसको समझाता हूं, ये मेरे पास क्वेश्चन है। ठीक है, ये मेरे पास आपका क्वेश्चन है, क्या सारे अल्कलाई बेस हैं या सारे बेस अल्कलाई हैं। ठीक है, सारे बेस अल्कलाई हैं। ठीक, तो पहले मैं लिख देता हूं अल्कलाई क्या होती है, अल्कली क्या होती हैं। अल्कली ऐसे बेस होते हैं जो पानी के अंदर डिसॉल्व हो जाए, अल्कली आर बेस विच डिसॉल्व इन वाटर। ठीक है, जो आपका पानी के अंदर आपका डिसॉल्व हो जाए, सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हो गया, डिसॉल्व इन वाटर। ठीक है, जो आपका पानी के अंदर आपका क्या हो, डिसॉल्व हो जाए। ठीक है, ठीक,
तो मतलब एक अल्कली तो आपका बेस है। ये वाली बात तो मुझे समझ में आ गई, ये वाली बात तो मुझे समझ में आ गई। अल्कली आर बेस विद डिसॉल्व इन वाटर, बट सारे बेस आपका पानी के अंदर डिसॉल्व नहीं होते। बट ऑल बेस जो नॉन अल्कली होंगे, ऑल बेस आर नॉट डिसॉल्व इन वाटर। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, आपका बेस इज अ वाइड ग्रुप। अगर मैं इसका डायग्राम बनाऊं, जिसको हम क्या स्कीम भी बोलते हैं, अगर फॉर एग्जांपल बेस है, ठीक है, मैंने बड़ा डायग्राम बना दिया बेस का, तो इस बेस के अंदर आपकी क्या आ रही है, अल्कलीज आ रही हैं। अल्कलीज के अंदर बेस नहीं आ रहा, बेस के अंदर आपकी अल्कली आ रही है। अल्कली आर बेस, ये आपकी क्या है, अल्कली है, और ये आपका बेस है। तो सारे बेस आपके अल्कली नहीं हुए, तो ये वाला स्टेटमेंट आपका गलत है। बट सारे अल्कली बेस हैं, क्योंकि ये बड़े ग्रुप के अंदर आ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपका ये एक स्टेटमेंट है कि आप इसका ऐसा माने कि सारे अल्कली बेस है, क्योंकि इस बड़े ग्रुप के अंदर अल्कली आ रही है। अगर ये ऐसा होता कि भाई ये अल्कली होता और ये बेस होता तो हम कहते, बट ऐसा नहीं है। ये अगर बेस होता, बट ऐसा नहीं है। ये कंडीशन है कि बेस के अंदर अल्कली आ रही है, ना कि आपका और आपके अल्कली के अंदर बेस आ रहा है। तो ये वाला स्टेटमेंट आपका करेक्ट होगा। ठीक है, इसको आप समझ सकते हैं और वीडियो रोक कर देखें। आपका अगर समझ में नहीं आए तो आप कुछ भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अच्छा, तो ये वाली बात जो मैंने आपको बताई कि ऑल बेस, पहले मैं एक मिनट पीछे जाता हूं, आपको ये रहेगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का मैंने आपका ब्रेकडाउन दिखा दिया कि भाई मैग्नीशियम 2+ एक्वस बनेगा और हाइड्रोक्साइड आयन बनेंगे। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, बेस जनरेट हाइड्रोक्साइड आयन इन वाटर, बेस विच आर सोल्यूबल इन वाटर आर कॉल्ड अल्कलीज। जो बेस आपके पानी के अंदर डिसॉल्व हो जाएं, सोल्यूबल हो जाएं, ऐसे बेसिस को मैं क्या कह रहा हूं, अल्कलीज कह रहा हूं, एल्कलीज कह रहा हूं, एल्कलीज कह रहा हूं। जैसा आपने वर्ड सुना होगा एल्कलाइन वाटर, मतलब उसके अंदर कुछ बेस है, उसका पीएच कहीं ना कहीं आपका 7 से ज्यादा है, अल्कलाइन वाटर होता है। एल्कलीज हो गए, एल्कलीज जो भी आप इसको कहें, ठीक है, एल्कलीज हो गए। ठीक है, तो आपकी वाली बात हमारी हो गई। ठीक है, अब हमारे पास ये, तो ऑल बेस डू नॉट डिसॉल्व इन वाटर एंड अल्कली इज अ बेस दैट डिसॉल्व इन अ वाटर। अल्कली बेस है, बेस अल्कली नहीं है। जो बात मैंने आपको बताई अभी कि भाई बेस जो है अल्कली नहीं है, बट अल्कली आर बेस, अल्कलाई आर बेस, नॉट बेस आर अल्कलाई। ठीक है, अल्कलाई आर बेस विच डिसॉल्व इन वाटर, ऑल बेस आर नॉट डिसॉल्व इन वाटर। ये वाली बात भी बता दी। ठीक है, और मैं क्या क्या लिख सकता हूं, अल्कलाई आर बेस, बेस आर नॉट अल्कलाई। ये स्टेटमेंट सही है, अल्कलाई आर बेस। ठीक है, बेस आर नॉट अल्कलाई। ये वाली बात अगर आप कहेंगे कि भाई ऑल अल्कलाई आर बेस, अगर मैं यहां लिख दूं ऑल अल्कलाई आर बेस, ऑल बेस आर नॉट अल्कलाई, ये वाली बात आपकी गलत है। ठीक है, समझ में आ गई बात आपको। ठीक है, इस डायग्राम को भी समझ सकते हैं, स्कीम दी है मैंने आपको, इससे भी आप समझ सकते हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूं ऑल बेस डू नॉट डिसॉल्व इन वाटर, ये वाली बात बता दी। अल्कली होते हैं जो कि आपका डिसॉल्व हो सकते हैं पानी में, दे आर सोपी। भाई बेस की फिजिकल प्रॉपर्टी मैंने बताई, स्लिपरी होते हैं, सोपी होते हैं, कड़वे होते हैं, कोरोसिव होते हैं, हाथ पे लग जाए तो आपकी जलन सी महसूस होगी। ठीक है, कोरोसिव होंगे। नेवर टेस्ट और टच देम, दे वांट कॉज, दे मे कॉज हार्म, विच ऑफ द बेस इन द टेबल 2.1 आ गए, टेबल 2.1 दी आर अल्कलीज। ठीक है, टेबल 2.2.1 आपकी दे रखी है, उसको भी देखेंगे। और ये वाली बात हमारी हो गई जो हमने कि किस तरीके से आपका बेस आपका एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं और किस तरीके से आपकी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है। ठीक है, टेक 10 ml, अच्छा ये वाली बात भी कर लेते हैं। अब यह है डाइल्यूशन ऑफ एसिड जो हमने पीछे किया था, अब इसको भी मैं समझा देता हूं। ठीक है, डाइल्यूशन ऑफ एसिड है भाई, हमने क्या किया था, मैंने पिछली क्लास में बताया था कि भाई एसिड और ऐड इन वाटर, क्यों ऐड करते हैं भाई बताइए। भाई एसिड की डेंसिटी ज्यादा होती है, अगर पानी को एसिड में डालने लगूं, पानी हल्का होगा एसिड के मुकाबले, पानी एक लेयर बना लेगा और पानी के जैसे कांटेक्ट में आएगा एसिड, आपका H+ में डिसोसिएट हो जाएगा, उसका वेपर मेरे मुंह पे जा सकता है और वो मुझे आपका क्या कर देगा, जला सकता है, बर्न कर सकता है, एसिड बर्न हो सकता है, और साथ में
आपका बीकर भी टूट सकता है, क्योंकि जो हीट है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगी। पिछले लेक्चर में बताया बहुत ही आपका डिटेल के अंदर। तो हमारे पास ये रिएक्शन कैसी होती है, एसिड का डाइल्यूशन आपका एक्सोथर्मिक होता है, एसिड का डाइल्यूशन एक्सोथर्मिक होता है। ठीक है, हम इस बात की, सोडियम हाइड्रोक्साइड का भी आपका एक्सोथर्मिक होगा, एक्सोथर्मिक होगा, क्योंकि बेस का डाइल्यूशन करो या एसिड का डाइल्यूशन करो आपका एक्सोथर्मिक होगा। ठीक है, ठीक ठीक। अब मैं बताता हूं डाइल्यूशन एक्चुअल में है क्या। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 1 मोल थे HCl के या 1 मोल बेस का, दोनों कंसिडर कर लो। ये मैं मान लेता हूं 1 मोल मेरे पास क्या था HCl का, 1 मोल ऑफ HCl इन 1 लीटर ऑफ वाटर, ऐसा मान लेता हूं मैं। मैंने 1 लीटर पानी के अंदर आपका 1 मोल HCl का मान लिया, मतलब 1 मोलर का सोल्यूशन हुआ है। आप जब मोलैरिटी क्या होता है, मोलैरिटी आपका नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन द वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर, यही होता है। आपने मोलैरिटी पढ़ा नहीं होगा, लेकिन मैं बता रहा हूं, आप एलिमेंट में पढ़ेंगे। मोलैरिटी क्या होता है, हमने HCl को पानी में डाला तो HCl क्या है, सोल्यूट है, ये वाली बात बता रहे। सोल्यूट वो होता है जिसका अमाउंट कम डिसोल्व हो। फॉर एग्जाम्पल नमक का, और हम NaCl का एक्वस सोल्यूशन बना रहे हैं, ठीक है। तो NaCl का एक्वस सोल्यूशन बना रहे हैं, तो भाई ऐसा थोड़ी होता है कि हम नमक ज्यादा डालें पानी से, नमक तो थोड़ा सा ही डालते हैं ना। तो NaCl इज एक्ट लाइक अ सोल्यूट, बट पानी क्या है, सोलवेंट है, ठीक है। पानी क्या है, सोलवेंट है। इसी तरीके से अल्कोहल सोलवेंट हो सकता है, और भी बहुत सारे आपके ऑर्गेनिक सोलवेंट होते हैं, इनऑर्गेनिक सोलवेंट्स भी आपके, जैसे वाटर तो आपका हर कहीं यूनिवर्सल सोलवेंट है भाई, हर कहीं मिल जाएगा आपको। और ऑर्गेनिक सोलवेंट भी होगा, CaCl3 भी वगैरह, आपका क्लोरोफॉर्म वगैरह भी, CCl4 भी एज अ सोलवेंट यूज किया जाता है, नॉन पोलर सोलवेंट यूज किया जाता है। तो सोलवेंट हो गया, और आपका सोल्यूट और सोल्यूट और सोलवेंट दो टर्म बता रहा हूं। HCl क्या हुआ, सोल्यूट हुआ, ठीक है, सोल्यूट हुआ। सोल्यूट इन जनरल क्या होता है, जिसका अमाउंट कम ले, ठीक है, जिसका अमाउंट कम ले, ठीक है। सोल्यूट इज मच लेस देन, इन जनरल ये होता है, इन जनरल, इन जनरल, ठीक है, इन जनरल आपका सोल्यूट का अमाउंट आपका सोलवेंट से कम होगा, सोलवेंट बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। भाई फॉर एग्जांपल 1 ग्राम नमक लिया, भाई 1 लीटर पानी में डाल दिया, पर एक एग्जांपल दे रहा हूं, इन जनरल ऐसा होता है कि आपका सोल्यूट आपका कम होता है एज कंपेयर टू सोलवेंट, इन जनरल, इन जनरल, ठीक है। सोल्यूट आपका लेसर अमाउंट में होता है, इसको मैं अगर लिख दूं, सोल्यूट इज लेसर इन अमाउंट देन सोलवेंट, ये चीज लिख देता हूं। इन जनरल सोल्यूट इज लेसर इन अमाउंट देन सोलवेंट, ठीक है, ठीक, देन सोलवेंट, ठीक है। सोलवेंट से सोल्यूट कम होता है। अब यहां पर हमारे पास सोलवेंट क्या है, वाटर है, ठीक है, और H2 हमारे पास क्या है, आपका सोलवेंट है, ठीक है। H2 हमारे पास क्या है, सोलवेंट है, ठीक है। सोल्यूट और सोलवेंट मिलकर बनाते हैं सोल्यूशन, ठीक है। मैंने फॉर एग्जांपल यहां मैंने पानी ले लिया H2O, इसके अंदर मैंने आपका HCl डाल दिया, ये बन गया आपका HCl का एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन इसलिए कह रहा हूं क्योंकि भाई वाटर अगर एज अ सॉल्वेंट है, उस सॉल्यूशन को हम एक्वस सॉल्यूशन कहते हैं, HCl का एक्वस सॉल्यूशन, क्योंकि आपका वाटर H2O इज अ सॉल्वेंट, ठीक है। अगर आपका पानी जहां पर भी आपका सॉल्वेंट है, वहां पर हम एक्वस वर्ड यूज करते हैं, एक्वस, ठीक है, एक्वस, ठीक है। जैसे आपका एक्वेटिक एनिमल्स हो गए जो पानी में रहते हो, इसी तरीके से आपका एक्वस हो गया, H2O इज अ सोलवेंट, ठीक है। तो सोलवेंट आपका लेसर अमाउंट में होता है देन आपका सोल्यूट आपका लेसर अमाउंट में होता है देन सोलवेंट, ठीक है। तो मैंने अब क्या किया कि मैंने 1 मोल, 1 मोल तो समझते हैं ना, 1 मोल HCl का मतलब क्या हुआ कि भाई मैंने ले लिया लगभग 36 ग्राम HCl, ठीक है, 36 ग्राम HCl मान लो, और मैंने इसको डाल दिया आपका 1 लीटर पानी में इन 1 लीटर ऑफ वाटर, ठीक है, 1 लीटर ऑफ वाटर के। तो मेरे पास सोल्यूशन, एक फॉर्मूला होता है मोलैरिटी, वो बताता है कंसेंट्रेशन, कि भाई सोल्यूशन की कंसेंट्रेशन है, सॉल्यूशन पतला है या गाढ़ा है, इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि भाई HCl का अमाउंट कम है या ज्यादा है, ठीक है। वो आपका मतलब पर यूनिट वॉल्यूम HCl का अमाउंट कम है या ज्यादा है। तो मोलैरिटी होता है, मोलैलिटी भी होता है, मोल फ्रैक्शन भी होते हैं, काफी सारे टर्म होते हैं जो कि कंसेंट्रेशन को डिफाइन करते हैं। हम इसको 11th में पढ़ते हैं। तो पहले मैं बताऊं आपका मोलैरिटी, इसका मतलब होता है N2/B।
हम सोल्यूट को जो है 2 से रिप्रेजेंट करते हैं और सोलवेंट को 1 से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, सोल्यूट का रिप्रेजेंटेशन 2 से होता है और सोलवेंट का 1 से होता है। ठीक ठीक है, ठीक है। अब हमारा क्या है कि भाई इसका मतलब हो गया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, ठीक, ऑफ सोल्यूट। और बी का मतलब क्या हो गया, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। मतलब हमने सोल्यूशन का वॉल्यूम काय में लिया, लीटर में लिया। अगर एमएल में है तो उसे हम लीटर में कन्वर्ट करके डालेंगे, तभी आपकी मोलरिटी निकलेगी। वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर मतलब इसके अंदर हम सोल्यूट का और सोलवेंट का दोनों की ही कंसंट्रेशन, दोनों का ही वॉल्यूम लेते हैं। और अगर सोल्यूट बहुत कम है तो हम सिर्फ और सिर्फ सोलवेंट का ले लेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर 1 लीटर में 0.1 ml सोल्यूट है तो कोई इसकी वैल्यू नहीं है ना, कोई फर्क नहीं डालेगा, तो हम इसे नेग्लेक्ट कर देंगे। अगर आपका सोल्यूट बहुत ही ज्यादा कम है एज कंपेयर टू सोलवेंट, तो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर है। ठीक है, इन लीटर। तो मैं इसे लिख सकता हूं N2 अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सोलवेंट। ठीक है, B1 प्लस B2। ठीक, इन जनरल क्या होता है, B1 इज मच लेसर देन B2। हम बहुत डाइल्यूट सोल्यूशन की बात करेंगे, आपके लेवल पर कुछ भी कंसंट्रेटेड सोल्यूशन की हम बात नहीं करते। ठीक है, तो हम पीछे चलते एक मिनट। तो हम पीछे हमने एक बात की थी, जो हमने लास्ट लेक्चर के अंदर बात की थी कि भाई किस तरीके से हम सॉल्यूशन को डाइल्यूट या कंसंट्रेट करते हैं। ठीक है, अब हमने फॉर एग्जांपल वाटर को डाला H2O के अंदर, तो ये भी कहीं ना कहीं आपका एसिड इनिशियली बहुत ज्यादा कंसंट्रेटेड होगा शुरुआत में, तो भाई हमने उसको क्या है पानी में डालकर डाइल्यूट कर दिया। ठीक है, वाटर में डालकर आपका क्या कर दिया, डाइल्यूट कर दिया, डाइल्यूट कर दिया। ठीक है, पानी में डालकर आपका डाइल्यूट कर दिया मैंने आपका सोल्यूशन को। ठीक है, आपका सोल्यूशन को क्या कर दिया मैंने, आपका डाइल्यूट कर दिया। ठीक है, तो भाई सोल्यूट जो होता है इन जनरल सोलवेंट से कम होता है। ठीक है, सोलवेंट से कम होता है। ठीक, अब मैं बढ़ता हूं आपका आगे की तरफ। ठीक है, ठीक, तो मैंने क्या बात बताई, अगर यह है तो मैं इसको B2 के बराबर लिख, B1 के बराबर लिख सकता हूं। अगर आपका B2 इज मच लेसर देन, एक मिनट, B2 इज मच लेसर देन B1, तो अगर B2 बहुत कम है, B2 सल्यूट को रिप्रेजेंट कर रहा है, सल्यूट के वॉल्यूम को, अगर B2 बहुत कम है B1 के मुकाबले, तो मैं इसको लिख सकता हूं इक्वल टू B1। ठीक है, तो मैं इसको लिख सकता हूं N2 अपॉन में B1। ठीक है, N2 अपॉन में B1 कि भाई मैंने तो इसकी मोलरिटी, इसका मोल फ्रैक्शन क्या होगा भाई, 36 ग्राम लिया मतलब 1 मोल, तो 1 मोल बटा में आपका मैं क्या लिख सकता हूं, आपका 1 मोल, तो ये हो गया आपका 1 मोलर का सोल्यूशन, 1 मोलर सोल्यूशन। अगर मैं बात करूं भाई नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स होता है गिवन मास बाय मोलर मास। ठीक है, W2 बाई M2 हो जाएगा, सल्यूट का मोलर मास ले रहा हूं, तो N2 W2 बाई M2 हो जाएगा। तो यहां पर क्या देखने को मिलेगा कि भाई इसका ग्राम ये दे रखा है 36 ग्राम गिवन मास है आपका है, ये में क्या है 36 ग्राम गिवन मास दे रखा है W2, और मोलर मास भी अगर 36 ग्राम है तो 36 बटा 36 इक्वल टू 1, तो N2 इक्वल टू 1 हो गया। ठीक है, N2 इक्वल टू 1 हो गया, तो मैंने यहां डाल दिया भाई 1 मोलर का सोल्यूशन मैंने बना दिया, 1 मोलर का सोल्यूशन मैंने बना दिया। सही, अब मेरे पास था 1 मोलर का सोल्यूशन। हम इन जनरली क्या करते हैं केमिस्ट्री के अंदर, डाइल्यूशन करते हैं। एक लॉ भी होता है, इसको बोलते हैं डाइल्यूशन लॉ। ठीक है, डाइल्यूशन लॉ जो कि M1V1 इक्वल टू M2V2 होता है, मतलब अमाउंट ऑफ सल्यूट हम कांस्टेंट रखते हैं, सिर्फ सोलवेंट को बढ़ाते हैं, सोलवेंट को कम भी नहीं करते, सिर्फ सोलवेंट के अमाउंट हम बढ़ाते हैं। इन जनरल डाइल्यूशन होता है, कंसंट्रेशन नहीं होता। ठीक है, कंसंट्रेटेड से हम डाइल्यूट की तरफ जाते हैं, ये बात तो मैंने आपको कल भी बताई थी। तो आपका मैंने क्या लिया भाई 1 मोलर का सोल्यूशन ले लिया, 1 मोलर सोल्यूशन ले लिया, मतलब 1 m का सोल्यूशन ले लिया। ठीक है, 1 m का सोल्यूशन ले लिया। अब मैंने क्या किया, इस 1 m के मतलब इसके मतलब क्या है, इसके अंदर 1 मोल है। अगर मैं लिखूं N2 अपॉन में B इक्वल टू 1 मोलर। ठीक है, 1 मोलर है, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन भी आपका 1 लीटर है, तो नंबर ऑफ मोल्स मुझे पता है आपका 1 है। ठीक है, मुझे पता है पहले से 1 लीटर के अंदर है, इसका मतलब तो यही हुआ ना कि 1 मोल इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन, 1 मोल इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। ठीक है, 1 मोल ऑफ HCl। ठीक है, अब मैंने क्या किया भाई 10 लीटर पानी डाल दिया, अब मैंने पानी को बढ़ाया है। ठीक है, तो भाई मेरी एक बात ये वाली आप याद रखें, MB इक्वल टू N2 हो गया। ठीक है, MB1 इक्वल टू आपका N2 हो गया। अगर कोई सोल्यूशन की मोलरिटी M1V1 है तो वो नंबर ऑफ मोल्स तो आपकी कांस्टेंट रहेंगी, ये सोल्यूशन 1 मान लेता हूं, इसको मैं क्या कह देता हूं, सोल्यूशन 1। ठीक है, तो भाई इस सोल्यूशन की मोलरिटी 1 मोल, वॉल्यूम 1 मोल, और ये आपके नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट है। सोल्यूट चेंज नहीं कर रहा हूं, सोल्यूट चेंज नहीं कर रहा हूं। अब जो मैंने दूसरा सोल्यूशन बनाया जिसकी मोलरिटी है M2, ठीक है,
बट उसका वॉल्यूम मैंने कर दिया B2, मतलब वॉल्यूम मैंने बढ़ा दिया। ठीक है, वॉल्यूम मैंने क्या है, बढ़ा दिया, या वॉल्यूम मैंने कम कर दिया। इन जनरल हम वॉल्यूम बढ़ाते हैं। तो भाई इसको मैं कह सकता हूं ये भी तो N2 होगा, क्योंकि मैं कह रहा हूं कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट हम चेंज नहीं कर रहे हैं। नो चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। मोल्स ऑफ सॉल्यूट के मोल्स में हम कुछ चेंज नहीं कर, नो चेंज इन मोल्स ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट के हम चेंज नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अब मुझे सॉल्यूशन को डाइल्यूट करना है। ठीक है, सॉल्यूशन को डाइल्यूट करना है, मतलब मैं कह सकता हूं M1B1 इक्वल टू M2B2 कह सकता हूं। मतलब मैंने क्या किया, सॉल्यूशन में आपका पानी डाला, तो पानी डालूंगा तो सॉल्यूशन डाइल्यूट ही होगा। भाई पानी डाल रहा हूं, सोलवेंट बढ़ा रहा हूं, मतलब सोलवेंट का वॉल्यूम बढ़ा रहा हूं। तो पहले क्या कंडीशन थी, मेरे पास 1 मोलर का सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन नंबर 1, और मेरे पास का वॉल्यूम था 1 लीटर। बट अब मैंने उसके अंदर क्या डाल दिया भाई, 10 लीटर पानी डाल दिया। ठीक है, 10 लीटर पानी डाल दिया मैंने। अब क्या किया, उसके अंदर 10 लीटर पानी डाल दिया और सॉल्यूशन 2 बना दिया। ठीक है, क्या बना दिया मैंने, सॉल्यूशन 2 बना दिया। ठीक है, तो इस सॉल्यूशन की मोलरिटी क्या हुई, कम हो गई, नहीं कम हो गई, 0.1 हो गई। ठीक है, इस सॉल्यूशन की मोलरिटी कम हो गई। इस सॉल्यूशन की मोलरिटी कितनी हो गई, 0.1 मोलरिटी ऑफ सेकंड सॉल्यूशन। मतलब मैंने आपका क्या कर लिया, डाइल्यूट कर दिया ऑफ सेकंड सॉल्यूशन। ठीक है, दूसरे सॉल्यूशन को डाइल्यूट कर दिया, पानी डालेंगे, अगर नंबर ऑफ मोल सॉल्यूट सेम है तो आपका सॉल्यूशन डाइल्यूट होएगा। इसका मतलब यह है कि आपके नंबर ऑफ जो आपका सॉल्यूशन है डाइल्यूट हो गया। मतलब पहले क्या था, मुझे 1 मोल 1 लीटर के अंदर मिल रहा था। ठीक है, अब मुझे 1 मोल 10 लीटर में मिल रहा है, मतलब डेंसिटी ऑफ H+ कम हो गई, क्योंकि भाई एसिड जो है पानी के अंदर काय में डिसोसिएट हो जाएगा। एसिड क्या होगा, अब मैं ये वाली बात बताता हूं आपको, मैंने बताई अभी, एसिड विल डिसोसिएट इन वाटर, इन वाटर। तो भाई अगर एसिड है तो किस में डिसोसिएट हो जाएगा, फॉर एग्जांपल HCl है, पानी के अंदर डाला तो भाई H+Cl-। ठीक है, और ये आपका क्या बना लेगा, हाइड्रोनियम आयन बना लेगा। सही, अभी 1 लीटर में थे। ठीक है, 1 लीटर में थे तो इसकी H+ ज्यादा मिलते, 1 लीटर के अंदर आपके H+ पर यूनिट वॉल्यूम ज्यादा होते। इन 1 लीटर पर यूनिट वॉल्यूम ज्यादा है, क्योंकि मोलरिटी ज्यादा है, पर यूनिट वॉल्यूम आपके ज्यादा है एज कंपेयर टू इन 10 लीटर। इन 10 लीटर में, मतलब अगर 10 लीटर में देखूं तो ये आपके कम हो जाएंगे H+। ठीक है, पर यूनिट वॉल्यूम आपके कम हो गए, क्योंकि मोलरिटी हमने कम कर दी, मोलरिटी कम कर दी। बात समझ में आ रही है ना, हाँ ठीक है, वो आपके पर यूनिट वॉल्यूम आपके कम हो जाएंगे। ठीक है, इसी तरीके का एक एग्जांपल समझिए, एक रूम के अंदर 10 लोग रहते हैं। ठीक है, ठीक, 10 लोग, ऐसा समझिए एक रूम के अंदर 10 लोग रहते थे। ठीक है, एक रूम के अंदर 10 लोग रहते थे। ठीक है, 10 लोग रहते थे, 10 पीपल। अब मैंने क्या किया, इन 10 लोगों को 2 रूमों में ट्रांसफर कर दिया, 5-5। तो पहले क्या था, ये 10 लोग मैं इधर बढ़ रहा था लेफ्ट हैंड साइड अपने रूम की, मुझे इधर भी आदमी नजर आ जाता, आगे बढ़ता इधर आदमी नजर आता, लेफ्ट बढ़ता इधर आदमी नजर आ जाता। ठीक है, बट 2 रूम में बढ़ गए तो डेंसिटी क्या हो गई, कम हो गई, मुझे आसानी से नहीं मिलेगा, हो सकता है दूर चला जाए। तो सेम चीज क्या है, मैंने इसे इन्हें 1 रूम से आपकी 10 रूम में, अगर मैंने इन्हें 2 रूम में शिफ्ट कर दिया 5-5 लोगों को, ठीक है, 5-5 लोगों को, तो मतलब डेंसिटी कम हो गई। इसी तरीके से डाइल्यूशन पे डेंसिटी आपकी क्या हो गई, कम हो गई। डाइल्यूशन पे आपकी डेंसिटी क्या हो गई, कम हो गई। पानी पी लेता हूं। तो डाइल्यूशन पे डेंसिटी आपकी क्या है, ठीक है, डाइल्यूशन पे आपकी डेंसिटी कम हो गई। इसी तरीके से जो मुझे 1 लीटर में H+ मिलते, अब वो H+ आपके नहीं मिलेंगे। ठीक है, जो अब मुझे H+ क्या है, पहले क्या था भाई, झट से आगे बढ़ रहा था, H+ नजर आ रहा था। अब H+ 10 लीटर में दूर दूर हो गए, क्योंकि सोल्यूशन डाइल्यूट हो गया। अब मुझे पहले मैंने क्या था भाई, एक लीटर में अगर मैं 50 ml पानी निकाल रहा था तो H+ ज्यादा मिलते। अब 10 लीटर में से 50 ml पानी निकालूंगा तो H+ कम मिलेंगे। ठीक है, H+ कम मिलेंगे। ठीक है, H+ पर यूनिट वॉल्यूम आपके H+ क्या हो गए, डिक्रीज हो गए। तो अगर आपका सोल्यूशन डाइल्यूट करूंगा, ठीक है, तो पर यूनिट वॉल्यूम H+ क्या होंगे, डिक्रीज होंगे, क्योंकि कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रही है। पर यूनिट वॉल्यूम H+ आपके डिक्रीज करेंगे, H+ आपके डिक्रीज करेंगे। ठीक है, ठीक है, H+ आपके डिक्रीज करेंगे। ठीक, अब बात जो आती है, सॉरी,
अब जो बात आती है वो पीएच की यहीं से निकल कर आती है भाई कि पीएच होता क्या है। देखिए भाई, जो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन था जिसकी मोलरिटी 1 मोल थी, उसके अंदर H प्लस पर यूनिट वॉल्यूम ज्यादा थे। बट अब जो मैंने सॉल्यूशन डाइल्यूट कर दिया, 0.1 मोलर का बना दिया, उसके अंदर आपके H प्लस कम हो गए पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, पर यूनिट वॉल्यूम आपके H प्लस कम हो गए। तो पहले मुझे H प्लस ज्यादा मिल रहे थे तो उसका पीएच आपका ज्यादा होगा। मतलब जितनी कम जगह में पीएच मिल जाए उसका पीएच आपका ज्यादा होगा। तो पीएच आपके काय के प्रोपोर्शनल हो गया। आपके पीएच आपका इज इक्वल टू होता माइनस ऑफ लॉग ऑफ H प्लस। ये लॉग क्या होता है? लॉग जो एक फंक्शन है, मतलब आपका पीएच जो है, जैसे जैसे आप आपकी H प्लस बढ़ाएंगे, मतलब H प्लस बढ़ाएंगे, वैसे वैसे पीएच आपका कम होता जाएगा, वैसे वैसे आपका पीएच आपका कम होता जाएगा। पीएच इज इक्वल टू माइनस ऑफ लॉग ऑफ 1 अपॉन, अगर मैं इसे पॉजिटिव कर लूं, अगर मैं इसे ये भी लिख सकता हूँ, 1 सेकेंड, इसको मैं ये लिख सकता हूँ, ये आपको फॉर्मूला याद कर लेना है। आप ये 10th 11th में पढ़ेंगे, मैं बता रहा हूँ आपको, थोड़ा फॉर्मूला भी बता देता हूँ ताकि आपको आसानी रहे। तो मैं इसे क्या लिख सकता हूँ? इसे मैं लिख सकता हूँ भाई कि log H प्लस की पावर -1। तो मैं इसे लिख सकता हूँ 1 अपॉन H प्लस। ठीक है, पी एच इज इक्वल टू log 1 अपॉन H प्लस। ठीक है, 1 अपॉन H प्लस। तो मतलब pH जो है इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू H प्लस। आप अपने लेवल पे कह सकते हैं जैसे जैसे H प्लस बढ़ेगा वैसे वैसे pH कम होगा। और pH क्या होता है? pH का मतलब होता है, pH एक यूनिवर्सल इंडिकेटर है जिससे हम आपका किसी भी सब्सटेंस की ये चीज मेजर कर सकते हैं कि उसके अंदर कितने H प्लस पर यूनिट वॉल्यूम है। ठीक है, कितने H प्लस प्रेजेंट में सोल्यूशन में हैं। ठीक है, और आपका ये पीएच की चीज है कि 1 अपॉन H प्लस, जैसे जैसे आपका H प्लस बढ़ेगा वैसे वैसे आपकी पीएच क्या होगा? डिक्रीज होगा। तो पीएच क्या है? पीएच आपका एक यूनिवर्सल इंडिकेटर है। पीएच क्या है आपका? पीएच आप कह सकते हैं, पीएच आपका एक यूनिवर्सल इंडिकेटर है। फॉर एग्जांपल मैंने आपका 1 मोलर सोल्यूशन लिया, ठीक है, 1 मोलर HCl का सोल्यूशन लिया, ठीक है, और मैंने 0.1 मोलर HCl का सोल्यूशन लिया, तो किसका पीएच आपका? नहीं, 0.1 मोलर में मान लेता हूं HCl का सोल्यूशन ले लिया, ठीक है। तो भाई H प्लस किसके अंदर ज्यादा है बताइए? H प्लस इसके अंदर ज्यादा होंगे पर यूनिट वॉल्यूम, यस इसके अंदर ज्यादा होंगे। इसके अंदर H प्लस थोड़े कम होंगे इसके कंपेयर में। तो पीएच किसका ज्यादा कम होगा? पीएच इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन H प्लस। तो भाई इसका पीएच आपका कम होगा और इसका पीएच आपका ज्यादा होगा, जो मैंने आपको बात बताई। पीएच जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है 1 अपॉन H प्लस के। ठीक है भाई, क्योंकि वही वाली बात है, पहले 10 लोग एक कमरे में थे, ये वाली सीन है। अब मैं 10 लोगों को मतलब पहले एक आदमी एक कमरे में था, अब मैंने एक आदमी को 10 कमरों में पहुंचा दिया। मतलब उसके, ऐसा मान ले, एक आदमी को 10 कमरों में कैसे पहुंचा सकता हूं? मतलब उसकी डेंसिटी मैंने क्या है? कम कर दी, उसकी मोलारिटी मैंने कम कर दी, मतलब पीएच आपका बढ़ गया। ठीक है, पीएच आपका बढ़ गया। मतलब जो H प्लस थे पहले क्या था, फॉर एग्जाम्पल अगर इस सोल्यूशन का 50 ml लेता तो मुझे आपके 50 ml में H प्लस इस वाले के H प्लस से ज्यादा मिलते। ठीक है, इसके मान लो इसमें मुझे मिल रहे हैं आपके 10 H प्लस मिल रहे हैं मान लो, तो यहाँ मुझे कितने मिलेंगे? 2 मिलेंगे। ऐसा हो सकता है, मतलब यहाँ कम मिलेंगे, ये वाली बात तो आप समझे। ठीक है, यहाँ आपके कम मिलेंगे, ठीक है, कम मिलेंगे, ठीक, कम मिलेंगे, ठीक है। तो आपके क्या है? H प्लस कम मिलेंगे। मतलब जितना सोल्यूशन डाइल्यूट होगा पर यूनिट वॉल्यूम H प्लस आपके कम हो जाएंगे और पीएच विल इंक्रीज। ठीक है, तो पीएच क्या है? मैं बात कर रहा था, एक यूनिवर्सल इंडिकेटर है। पीएच क्या है आपका? एक यूनिवर्सल इंडिकेटर है जो कि हम अलग अलग टेम्परेचर पे मेजर करते हैं। बट हम जो आपका पीएच बताते हैं कि भाई सल्फ्यूरिक एसिड का पीएच बहुत ज्यादा हाई हो, कम होता है -3 के आसपास, -2 के पास, जितना भी होता है, तो हम उसको हमने जो है 25 डिग्री सेल्सियस पर मेजर किया है, रूम टेम्परेचर पर। अगर मैं रूम टेम्परेचर से हट के पीएच मेजर करूं तो पीएच वेरी आएगा। भाई अगर मैं टेम्परेचर बढ़ा दूं, इसकी डिपेंडेंसी होगी टेम्परेचर पर पीएच मेजर करने की, क्योंकि इक्विलिब्रियम आपका कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होएगा। टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो एक इक्विलिब्रियम कंसेप्ट आएगा। तो भाई पीएच किस तरीके से वेरी करता है ये आप 11th में पढ़ेंगे टेम्परेचर के साथ। जो हम पीएच टेबल पढ़ते हैं 10th में, वो आपकी क्या है? रूम टेम्परेचर पर दे रखी है। जो आपकी रूम टेम्परेचर पर दे रखी है, रूम टेम्परेचर पर दे रखी है, जो कि आपका 25 डिग्री सेल्सियस होता है। और ये पीएच की रेंज होती है आपकी 0 to 7 और 7 to 14। ठीक है, 0 to 7, 7 to 14। 7 आपका न्यूट्रल है, 14 आपका हाईली बेसिक है,
और यहां पर आपका हाईली एसिडिक है, हाईली एसिडिक, ठीक है, ठीक है, हाईली एसिडिक है, ठीक। अब ये बात है कि भाई बेसिक है, कोई सोल्यूशन बेसिक है या एसिडिक है या न्यूट्रल है, तो हम पीएच से मेजर कर सकते हैं। पीएच क्या, आपका पीएच पेपर भी आता है जिसके अंदर एसिडिक की तरफ आपका रेड कलर शो करता है और आपका न्यूट्रल की तरफ एक स्पेसिफिक कलर शो करता है, और आपका जैसे जैसे आप बेसिक की तरफ जाएंगे तो आपका और एक कलर पैटर्न शो करेगा, जो कि अभी मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है। एसिडिक है, यहाँ आपका मान लो कहीं न्यूट्रल है, ठीक है, न्यूट्रल है, कुछ कलर पैटर्न आपका शो करेगा। भाई रेड कलर शो करता है हाईली एसिडिक पे, थोड़ी रेड से कम की, रेड कलर की इंटेंसिटी कम हो जाए, ऑरेंज और ये ग्रीनिश की तरफ आ जाए, तो वो आपका कैसा कलर शो करता है, न्यूट्रल की तरफ शो करता है, ठीक है। तो पीएच इज नॉट अ पैरामीटर ऑफ चेकिंग अ वेदर एसिड इज स्ट्रॉन्ग और बेस, इज स्ट्रॉन्ग और वीक। पीएच एक ऐसा पैरामीटर नहीं है जिससे हम आपका ये बता सके कि भाई एक एसिड आपका स्ट्रॉन्ग है या वीक। पीएच ये बता सकता है कि सॉल्यूशन एसिडिक है या बेसिक है, ठीक है, ये चीज बता सकता है, लेकिन स्ट्रॉन्ग और वीक के बारे में बता सकता है, तब बता सकता है तब कंसंट्रेशन अगर हमने सेम ली। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपका 1 मोलर HCl लूं, ठीक है, और 10 मोलर एसिटिक एसिड ले लूं। एसिटिक एसिड मुझे पता है वीक एसिड है, और 10 मोलर एसिटिक एसिड ले लिया, भाई बहुत ज्यादा H+ हो जाएंगे ऐसा मान लूं, और 1 मोलर HCl है, मतलब कि H+ कम होंगे, ठीक है, कम होंगे, तो हो सकता है कि एसिडिक एसिड का पीएच HCl के बराबर आ जाए 1 मोलर। तो आप कहेंगे कि भाई ये दोनों आपके स्ट्रॉन्ग एसिड है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। तो हम एसिड स्ट्रॉन्ग है या वीक है ये चीज बताते हैं। पीके वैल्यू, पीके वैल्यू क्या होती है, ये आपका एक अच्छा पैरामीटर नहीं है कि आपका कि एसिड है, स्ट्रॉन्ग है या आपका वीक है। इट डजंट टेल अबाउट, कि हमें ये नहीं बताता कि आपका एसिड स्ट्रॉन्ग है या वीक है। इट डजंट टेल अबाउट एसिड इज स्ट्रॉन्ग और वीक। एसिड आपका स्ट्रॉन्ग है या वीक है बता कब सकता है, ये आपका बता सकता है व्हेन द कंसंट्रेशन इज नॉट कांस्टेंट, तो नहीं बताएगा, ठीक है। व्हेन द कंसंट्रेशन नॉट कांस्टेंट, व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशंस इज नॉट कांस्टेंट, जब हम कंपेयर कर रहे हैं अगर सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन अगर आपकी कांस्टेंट नहीं है। फॉर एग्जांपल मैंने आपकी जो HCl है, ठीक है, मैंने उसकी पीएच फॉर एग्जांपल 3, उसकी HCl की जो पीएच की वैल्यू मान लो 2 या 3 है, ठीक है, मान लो 5 है, तो वो मैंने आपकी मेजर की 1 मोलर सॉल्यूशन की, ठीक है, तो मैंने बता दिया हाँ कि इसका पीएच इतना होगा। बट अगर ऐसा हुआ कि मैंने 10 उसकी इतनी कम पी इतना डाइल्यूट कर दिया HCl को, कि इतना डाइल्यूट कर दिया कि उसकी पीएच वैल्यू आपकी 7 से ज्यादा हो गई, तो भाई पीएच आपका कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है, सीधा सीधा डिपेंड ऑन कंसंट्रेशन भी। H+ पर यूनिट वॉल्यूम ज्यादा होंगे तो पीएच आपका कम होएगा, अगर आपके पर यूनिट वॉल्यूम कम हो जाएंगे तो आपका क्या है, आपका ज्यादा हो जाएगा तो पीएच, ठीक है। तो भाई पीएच जो है कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है, बट एसिड का स्ट्रॉन्ग होना और वीक होना कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता। भाई अगर HCl अगर 1 मोलर का भी आपका सोल्यूशन है या HCl अगर 0.001 मोलर सोल्यूशन है तो वो स्ट्रॉन्ग एसिड रहेगा। स्ट्रॉन्ग का मतलब यह है कि कौन कितनी जल्दी H+ देता है। स्ट्रॉन्ग का मतलब ये नहीं है कि सोल्यूशन के अंदर कितने H+ हैं, ठीक है। इस बात को समझे, इस बात को समझे। आपके लेवल पे बहुत ऊपर की बात हो गई, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूं आपको। आपका पीएच का मतलब ये नहीं है, पीएच का मतलब ये नहीं है कि आपका कि कोई एसिड कितना स्ट्रॉन्ग है या तो हम ये कह सकते हैं पीएच इज डिपेंड ऑन कंसंट्रेशन, डिपेंड ऑन कंसंट्रेशन, ठीक है। काय पर डिपेंड कर रहा है, कंसंट्रेशन ऑफ एन एसिड। अगर अगर एसिड कंसंट्रेटेड है तो पीएच ज्यादा आएगा, और अगर एसिड आपका आपका लेस कंसंट्रेटेड मतलब डाइल्यूट है तो आपका पीएच आपका क्या आएगा, ज्यादा आएगा, और अगर आपका एसिड कंसंट्रेटेड है तो पीएच आपका कम आएगा, ठीक है, कम आएगा। तो पीएच आपका साइन नहीं है कि आपका कि एसिड आपका स्ट्रॉन्ग है या वीक है, ठीक है। इट टेल अस अबाउट द H+ इन पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है, ये कह सकते हैं। इट टेल, अगर मैं सिर्फ थोड़ी रॉ लैंग्वेज में लिखूं तो ये हमें क्या बताता है, इट टेल अस अबाउट H+
पर यूनिट वॉल्यूम। और एक टर्म होता है जो कि pKa वैल्यू। pKa वैल्यू टेल अस अबाउट whether the acid is strong or weak. Whether acid is strong or weak. ठीक है, एसिड आपका स्ट्रॉन्ग है या वीक है, ये बताती पीके वैल्यू। अगर पीके वैल्यू कम होगी तो एसिड ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, ये वाली बात आप याद रख लें। अभी आपके लेवल पे याद ही रखने का है, क्योंकि आप 11th में इतने डिटेल में पढ़ेंगे, पूरा आयोनिक इक्विलिब्रियम होगा। आपका पीके वैल्यू जितनी कम होगी आपका उतना ज्यादा आपका एसिडिक होगा, नहीं उतना स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। यहां तो एसिडिक की बात ही नहीं आएगी। एसिड विद मोर स्ट्रॉन्ग, जितनी कम पीके वैल्यू होगी मतलब के वैल्यू जितनी ज्यादा होगी। ठीक है, मतलब के वैल्यू पीके वैल्यू जितनी कम होगी और के वैल्यू जितनी ज्यादा होगी, क्योंकि पीके इज माइनस लॉग ऑफ के, क्योंकि पीके आपका लॉगरिथम है माइनस ऑफ के का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये वाली बात थी कि भाई एसिड ये नहीं बताता कि आपका, इस बात को मैं कंक्लूड कर देता हूं, एसिड ये नहीं बताता कि कोई एसिड स्ट्रॉन्ग है या वीक है। एसिड ये बताता है कि कितने H प्लस पर यूनिट वॉल्यूम है। इसका मतलब हमें ये बता सकता है कि सोल्यूशन एसिडिक है या आपका बेसिक है। स्ट्रॉन्ग और आपका वीक के बारे में कुछ नहीं बताता अगर कंसंट्रेशन कॉन्स्टेंट नहीं है तो। अगर कंसंट्रेशन कॉन्स्टेंट है हाँ, तो तब आप बता सकते हैं। ठीक है, तो अगर कंसंट्रेशन फिर तो पीएच ही कम आएगा। फॉर एग्जांपल अगर कंसंट्रेशन 1 मोलर एसिटिक एसिड ले लिया, 1 मोलर मैंने आपका 1 मोलर एसिटिक एसिड ले लिया और 1 मोलर HCl ले लिया। एसिटिक एसिड वीक एसिड है तो H+ कम मिलेंगे, तो मतलब पीएच आपका ज्यादा होएगा। भाई पीएच ज्यादा होगा, पी की वैल्यू बहुत ज्यादा होती है एसिटिक एसिड की। तो ये वाली बात आप याद रखें। और हमने जो ये आपका एनसीईआरटी में इनने बात कही कि पीएच के बेसिस पर इस तरीके से कह दिया, अगर पीएच कम है तो आपका एसिडिक होगा, बेसिक होगा, स्ट्रॉन्ग होएगा आपका एसिड। तो इसी ने इस बात पे कहा है, इनने कंसंट्रेशन कांस्टेंट मानी। फॉर एग्जांपल 1 मोलर एसिटिक एसिड 1 मोलर ऑफ HCl। बट अगर ऐसा सीन हो जाए 1 मोलर ऑफ HCl 10 मोल ऑफ एसिटिक एसिड, तो भाई उसका पीएच आपका ज्यादा, उसका पीएच आपका HCl के बराबर भी आ सकता है, ऐसा भी हो सकता है। तो पीएच इज नॉट अ साइन ऑफ वेदर इज एसिड और बेक। इस बात को आप थोड़ा सा ध्यान रखें, आपके कंसेप्ट बनाने के लिए आपका ये जरूरी है। क्या कह रहा है, द प्रोसेस ऑफ डिसॉल्विंग एन एसिड और बेस इन अ वाटर इज अ हाईली एक्सोथर्मिक वन। केयर मस्ट बी टेकन बाय मिक्सिंग कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड HNO3, भाई बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड है। और आपका सल्फ्यूरिक एसिड में स्ट्रॉन्ग का मतलब क्या है, H प्लस बहुत जल्दी दे देगा। फॉर एग्जांपल आप ऐसा माने HCl इसके कंपेयर में मान लो वीक है, तो भाई HCl क्या होगा, 1 मिनट में H प्लस दे। ये क्या है आपका झट, मतलब 1 मिनट तो बहुत ज्यादा टाइम हो गया, मैं आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ। और नाइट्रिक एसिड हो सकता है कि भाई झट से 30 सेकंड में दे दे। तो इस बेसिस पर हम स्ट्रॉन्ग और बेस की बात करते हैं, स्ट्रॉन्ग और वीक की बात करते हैं कि भाई किसी को देने में ज्यादा टाइम लग रहा है H प्लस, वो वीक एसिड होगा। एसिडिक एसिड की आपका बहुत वीक एसिड है और सारे H प्लस देता भी नहीं है, इसका आपका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन लेस देन 1 होती है, अल्फा इज लेस देन 1 होता है। ये वाली बात आप पढ़ेंगे 11th में आप इसको यहीं छोड़ दें। एंड एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड विद वाटर, सल्फ्यूरिक एसिड अगर पानी के साथ डालेंगे तो आपकी रिएक्शन एक्सोथर्मिक होगी। आपका द एसिड मस्ट बी एडिड स्लोली टू वाटर कांस्टेंट स्ट्रिंग, मतलब एसिड को पानी में डालना है, वाटर को एसिड में नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा मिक्स करते रहना ताकि हीट अच्छे से यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। इफ वाटर इज एडिड टू अ कंसंट्रेटेड एसिड, हीट जनरेट में कॉज द मिक्सचर स्प्लैश हो सकता है और आपका बर्निंग भी कर सकता है, जो बात हमने की। और कंटेनर भी आपका टूट सकता है अगर आपका पानी को एसिड के अंदर डाल दिया, तो इसलिए हम क्या डालते हैं, एसिड को पानी के अंदर आपका डालते हैं। ठीक, द कैन ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड सोडियम हाइड्रोक्साइड, आप उस पे वार्निंग साइन आपने देखा होगा, भाई रेड कलर का वार्निंग साइन होता है, इसको ना छुएं, अंडर गाइडेंस चीजें करें आपको। इन वेदर लैब्स के अंदर, मतलब लैब्स के अंदर भी कंसंट्रेटेड एसिड तो बहुत ही कम यूज करते हैं, और आपका सब रिएक्शंस करते हैं हम डाइल्यूट एसिड पर ही करते हैं, और वो डाइल्यूट भी अच्छा खासा डाइल्यूट होता है। ठीक है, ऑन द पर वो डाइल्यूट भी अपना अच्छा इफेक्ट शो करेगा, क्योंकि कंसंट्रेशन स्ट्रॉन्ग और वीक को
फर्क नहीं डालती, कंसंट्रेशन से स्ट्रॉन्ग वीक पर कोई फर्क नहीं पड़ता। भाई अगर मैंने 1 मोलर HCl लिया, 10 मोलर HCl लिया या 0.001 मोलर HCl लिया, स्ट्रॉन्ग तो रहेगा, वीक नहीं हो सकता। कभी सोचे आप भाई मैंने 1 मोलर HCl डाल दिया हाथ पे अपने और 0.001 डाल लेता हूं, वो तो फिर वीक हो गया? नहीं, स्ट्रॉन्ग इज स्ट्रॉन्ग, इफेक्ट शो करेगा, अपना इफेक्ट शो करेगा, अपना इफेक्ट शो करेगा। तो आपका क्या कह रहा है, मिक्सिंग एन एसिड और वाटर रिजल्ट इन अ डिक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ H3O+। जो बात मैंने बताई, मतलब जैसे पानी डाला तो पर यूनिट वॉल्यूम H+ क्या हो गए, कम हो गए, मतलब आपका पीएच क्या होगा, इंक्रीज करेगा। पीएच आपका क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। पानी डाला तो पर यूनिट वॉल्यूम H+ आपके क्या हो गए, इंक्रीज हो गए, इंक्रीज हो गए, नहीं डिक्रीज हो गए, ठीक है, पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीज हो गए तो पीएच आपका क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। रिजल्ट इन डिक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ H+ पर यूनिट वॉल्यूम। पर यूनिट वॉल्यूम मतलब कंसंट्रेशन की बात कर रहा है, जो मैंने मोलैरिटी की बात की है, काय की बात की है, मैंने मोलैरिटी की बात की, उसी चीज की बात कर रहा है। सच प्रोसेस इज कॉल्ड डाइल्यूशन एंड द एसिड और बेस इज टू बी डाइल्यूटेड। अगर इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, डाइल्यूशन कहते हैं। एसिड और बेस आपके क्या होते हैं, डाइल्यूट होते हैं। ठीक, ओके। तो हमारे पास कुछ क्वेश्चंस भी हैं, उस क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे, और हमारा ये वाली बात जो मैंने आपको डिस्कस में बताई है उसको भी मैं कंप्लीट कर देता हूं। व्हाई डू HCl HNO3 शो एसिडिक कैरेक्टर इन एक्वस सॉल्यूशन व्हाइल द सॉल्यूशन ऑफ अल्कोहल डू नॉट शो एसिडिक कैरेक्टर? क्योंकि भाई HCl आपका डिसोसिएट हो जाता है पानी के अंदर, पानी के अंदर बनाता है आपका हाइड्रोनियम आयन और क्लोराइड आयन, बट अल्कोहल ऐसा नहीं करता, बट अल्कोहल ऐसा नहीं करता, वो भाई नहीं टूटता। अगर ग्लूकोज की बात करूं C6H12O6 नहीं होता, नहीं होता डिसोसिएट। और इसकी क्योंकि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन भी बहुत लगा, डिसोसिएट भी होगा। अगर मैं मान लो मिथेनॉल ले लूं या इथेनॉल ले लूं, नहीं होगा भाई डिसोसिएट, नहीं होगा डिसोसिएट, ठीक है। बट आपका HNO3 भी डिसोसिएट हो जाएगा पानी के अंदर, पानी के अंदर डिसोसिएशन शो करेगा और डिसोसिएट होगा और अपना इफेक्ट आपका शो करेगा, अपना इफेक्ट आपका शो करेगा। ये आपका HNO3 के साथ होगा। HNO3 तो बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है, और हम एक्वारेगिया भी बनाएंगे HCl और HNO3 का मिक्सचर। एक्वारेगिया जो कि आपका 3:1 होता है, मैं रेशियो बताऊंगा, इस पर क्वेश्चन भी आ रखा है जामिया में, अभी अगले लेक्चर में आएगा तो, ठीक है। व्हाई डज एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एसिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी? क्योंकि भाई H+ आयन आते हैं, और H+ आपका क्या है, कटायन है, वो प्रोटॉन है, H+ प्रोटॉन है। फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिसिटी। चार्ज फ्लो होगा, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। H+ अगर आपके फ्लो होंगे तो आपकी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी। तो मैंने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया है आपसे। व्हाई ड्राई HCl गैस नॉट चेंज द कलर ऑफ द ड्राई लिटमस पेपर? क्योंकि नो डिसोसिएशन, नो डिसोसिएशन, कुछ भी डिसोसिएशन नहीं हो रहा है। HCl गैस, एसिड पानी मिलेगा, अपना इफेक्ट शो करेगा, नहीं तो कुछ शो नहीं करेगा। By diluting an acid, by recommended the acid should be added to water, not water to the acid। भाई डेंसिटी का मसला है, हीट ट्रांसफर अच्छे से नहीं होगा, डिस्ट्रीब्यूशन अच्छे से नहीं होगा, और वाटर की और एसिड के बीच में लेयर बन जाएगी, जिसकी वजह से वेपर बनेगा, हमारे मुंह पर आके टकराएगा, एसिड बन हो जाएगा। तो ये वाली बात भी आपको मैंने बता दी। हाउ इज द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन अफेक्टेड व्हेन द सॉल्यूशन? भाई H3O+ की कंसंट्रेशन क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी, पर यूनिट वॉल्यूम आपकी डिक्रीज हो जाएगी। इस पर तो पूरा लेक्चर ही पढ़ाया है मैंने आपको आज, कि भाई H3O+ की डिक्रीज हो जाएगी और आपका पीएच क्या होगा, इंक्रीज करेगा। पीएच आपका क्या है, इंक्रीज करेगा, पीएच आपका इंक्रीज करेगा, पीएच आपका इंक्रीज करेगा। बट एसिड की स्ट्रॉन्ग और वीक होने की कंडीशन को कुछ अफेक्ट नहीं डालेगा, क्योंकि स्ट्रॉन्ग और वीक होना सिर्फ पीके वैल्यू पर डिपेंड करेगा, ना कि आपका पीएच पर। हाउ इज द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड व्हेन एक्सिस ऑफ बेस? भाई अगर मैंने एक्सिस में डाल दिया, मतलब पहले क्या था, हाइड्रोक्साइड आयन 1 लीटर के अंदर मान लो 20 हाइड्रोक्साइड आयन थे, और ज्यादा हाइड्रोक्साइड आयन डाल दिए, तो क्या होगा सोल्यूशन के अंदर, आपका हाइड्रोक्साइड आयन ज्यादा हो जाएंगे। तो हाइड्रोक्साइड आयन क्या करेंगे, कंसंट्रेशन इंक्रीज कर देंगे, और पीएच आपका, हाइड्रोक्साइड आयन जैसे जैसे बढ़ते हैं वैसे वैसे आपका पीएच भी बढ़ता है। ये वाली बात आप याद रखें, वैसे वैसे आपका पीएच भी बढ़ता है। तो ये वाली बात बताइए, हाउ एसिड बेस इंडिकेटर कैन बी यूज्ड टू डिस्टिंग्विश बिटवीन एसिड एंड बेस? किस तरीके से हम एसिड बेस इंडिकेटर को यूज करते हैं कि भाई कोई चीज एसिड है या कोई चीज बेस है। भाई अब एक चीज क्या है, रेड लिटमस था, वो अपना कलर एसिड में शो नहीं करता, तो इसीलिए हमने एक यूनिवर्सल इंडिकेटर बना दिया सब चीज, मतलब एक हमने उसका ब्रॉड स्पेक्ट्रम बना दिया, बहुत चौड़ा स्पेक्ट्रम बना दिया कि मल्टीपल चीजों को हमें बता सके कि। और भाई रेड लिटमस क्या था, एसिड का पता ही नहीं चलता, और न्यूट्रल पे भी सेम चीज शो कर रहा है, एसिड पे लाल रह रहा था, तो हमने एक यूनिवर्सल बना लिया जो सबके लिए यूज किया जा सके। ऐसा लिटमस पेपर
और हम आजकल तो इलेक्ट्रिकली भी मेजर कर लेते हैं, इसके हम यूज करते हैं पीएच मीटर। पीएच मीटर होता है, हम उसको कैलिब्रेट करते हैं बफर से, ये सारी चीजें आपकी होती हैं। तो आपका क्या कह रहा है, डिक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस या OH माइनस इन द सोल्यूशन। क्या कह रहा है, हमने ये वाली बात पढ़ी हुई किस तरीके से H प्लस और OH माइनस की कंसंट्रेशन को हम चेंज करते हैं। हम इसको क्या है, वी कैन डू दिस बेकिंग, आपका वी कैन जज हाउ स्ट्रॉन्ग एसिड और बेसिस। हम क्या बता सकते हैं कि भाई कोई एसिड कितना स्ट्रॉन्ग है या वीक है, अगर कंसंट्रेशन कांस्टेंट है। यहां पर जो बात कर रहा है कंसंट्रेशन कांस्टेंट, फॉर एग्जांपल 1 मोलर लिया और उसके इन्हें पीएच बताया, फिर उस हिसाब से इन्हें स्ट्रॉन्ग और वीक कह दिया। बट हम इन जनरल जो है पीके वैल्यू से बताते हैं कि कोई एसिड आपका स्ट्रॉन्ग है या वीक है। ठीक है, यूनिवर्सल इंडिकेटर शो डिफरेंट कलर एट डिफरेंट कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इन अ सॉल्यूशन। देखो बता दिया नहीं, अगर आपका H प्लस का ज्यादा कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है तो भाई वो पीएच की रेंज इधर भागेगी, और अगर लेस कंसंट्रेटेड है तो इधर भागेगी। मतलब डिपेंड H प्लस पे करता है पीएच की वैल्यू और आपकी पीके वैल्यू पर एसिड वीक है या स्ट्रॉन्ग है। ऑन द पीएच स्केल वी कैन मेजर जनरली फ्रॉम 0 to 14 एट रूम टेम्परेचर। 0 वेरी एसिडिक है, 14 वेरी अल्कलाइन है, ये वाली बात भी मैंने आपको बताई है। ठीक है, सिंपली एज अ नंबर विच इंडिकेट द एसिड और बेसिक नेचर ऑफ अ सॉल्यूशन। यहां पर भी ये बात कर रहा है कि आपका एसिडिक और बेसिक नेचर के बारे में बात कर रहा है, ना कि आपका स्ट्रॉन्ग और वीक के बारे में। ठीक है, एसिडिक और बेसिक चीज अलग है, स्ट्रॉन्ग और वीक अलग है। इस चीज को आप अपने दिमाग में जरूर रखें, जरूर रखें। वैसे क्वेश्चन इस तरीके का आएगा नहीं इतना कॉम्प्लिकेटेड, बट ये पूछेगा इसका पीएच कितना है। इन जनरल जामिया का ट्रेंड टू है, एएमयू में भी इतना टफ क्वेश्चन नहीं आएगा और इतना लंबा नहीं आता। बस अगर एएमयू में भी क्वेश्चन आता है पीएच इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ H प्लस पे आता है, इस पे क्वेश्चन आता है बस। और H प्लस की रिलेशन मैंने बता दी कि पीएच इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू H प्लस और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू OH माइनस। ठीक है, तो भाई 7 लेस देन है तो पीएच स्केल आपका एसिडिक के बारे में बता रही है, अगर 7 से ज्यादा है तो 7 से 14 आपका बेसिक बता रही है। और मतलब हाइड्रोक्साइड आयन, मतलब अगर 0 से 7 के बीच में है तो मतलब H प्लस आपके ज्यादा है। ठीक है, जब तो एसिडिक नेचर शो कर रहा है, मतलब हाइड्रोक्साइड आयन कम है। 0 पे हाइड्रोक्साइड आयन बिल्कुल कम है, ऐसा नहीं है कि भाई हाइड्रोक्साइड आयन ना हो, एक दो भाई पानी तो प्रेजेंट है ना। अगर फॉर एग्जांपल 14 पीएच है किसी सॉल्यूशन का, तो ये नहीं कह सकते कि 100% H प्लस सब्सटेंट है। भाई पानी के पास भी तो H प्लस है ना, तो जो H प्लस आ रहा है आपके पानी भी तो अपना H प्लस लॉस कर रहा होगा, तो ये चीज कहना गलत है। अगर कोई चीज 14 पीएच भी शो कर रही है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसके पास H प्लस 0 हो, कुछ ना कुछ अमाउंट में H प्लस जरूर होंगे। ठीक है, और हम एक चीज और एक फॉर्मूला और आप याद रखना, पीएच प्लस POH इक्वल टू 14 होता है रूम टेम्परेचर पे। ठीक है, मतलब आपका पीएच आपका 0 to 7 एसिडिक वाला और आपका 7 आपका ऊपर वाला, तो ओवरऑल क्या होता है आपका 14 होता है। इस पे भी क्वेश्चन आ गया। फॉर एग्जांपल आपने पीएच कैलकुलेट कर दिया तो आप पीओएच आपका क्या है कैलकुलेट कर सकते हैं। आगे क्या कह रहा है, पीएच वैल्यू इंक्रीज फ्रॉम 7 to 14 इट रिप्रेजेंट द इंक्रीज हाइड्रोक्साइड आयन कंसंट्रेशन। अगर 7 से 14 की तरफ जा रहे हैं तो पीएच की वैल्यू बढ़ रही है, मतलब OH माइनस की कंसंट्रेशन बढ़ रही है। आगे क्या कह रहा है, द स्ट्रेंथ ऑफ एल्कली, इसका मतलब क्या है, एल्कली आपका, इसने स्ट्रेंथ की बात नहीं कर दी क्योंकि भाई यहाँ पे हमने कंसंट्रेशन कांस्टेंट ली है, ये वाली बात मैंने आपको बता दी। जनरल पेपर इम्प्रेग्नेटेड विद द यूनिवर्सल इंडिकेटर, जो कि हमारा शो कर रखा है ये भाई, यहाँ पर हाइड्रोक्साइड आयन सबसे मैक्सिमम होंगे, H प्लस सबसे कम होंगे, ये H प्लस है। जैसे इधर जाएंगे H प्लस बढ़ते जाएंगे, इधर मैक्सिमम हो जाएंगे। बट हाइड्रोक्साइड देखो यहाँ पर भी है, हाइड्रोक्साइड यहाँ पर भी है, यहाँ पर आपका H प्लस है। ठीक है, ये आपका न्यूट्रल को डिफाइन कर रहा है और ये आपका बेसिक नेचर को आपका इंक्रीज करते हुए बता रहा है। मतलब यहाँ पर आपकी OH माइनस की कंसंट्रेशन बढ़ गई, H प्लस की कंसंट्रेशन कम हो गई। यहाँ पर आपके H प्लस की कंसंट्रेशन ज्यादा है और OH माइनस की कंसंट्रेशन आपकी बहुत कम है, लेकिन बहुत कम है। इंक्रीज H प्लस आयन कंसंट्रेशन, डिक्रीज इन H प्लस आयन कंसंट्रेशन। देखो इनने वर्ड यूज किया डिक्रीज, इनने ये वर्ड यूज नहीं किया कि OH माइनस की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही है। इसलिए यूज किया है इसने कि ताकि कोई ये ना समझे कि भाई H प्लस एब्सेंट ही हो जाएंगे, H प्लस आपके प्रेजेंट रहेंगे। अच्छा भाई सलाइवा क्या होता है बताना, इसका कलर कैसा आएगा। भाई आपका पीएच इसका आपका अप्रोक्स एसिडिक होता है, लेस देन 7 होएगा। आफ्टर मील क्या होगा, ये सब चीजें आप बता सकते हैं। इस क्वेश्चन को आप होमवर्क करके बताएं और आप क्या इसका आंसर आप क्या दे सकते हैं। ये हमारे पास देखिए कलर है, यहाँ जितना ज्यादा एसिडिक होगा गैसिक जूस जो हमारे पेट के अंदर आपके HCl वगैरह होता है उसका पीएच देखिए कितना हाईली एसिडिक है। इसीलिए तो हमारे स्टोमक पर आपकी जो लेयर होती है वो रीडेवलप होती रहती है, क्या बोलते हैं उस लेयर को आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आपकी वो लेयर आपकी डेवलप होती रहती है क्योंकि उसका पेट बहुत ज्यादा, अल्सर हो जाएंगे, पेट में अल्सर जो हो जाते हैं जिन लोगों को एसिडिटी होती, कभी कभी ऐसा होता है कि आपने ज्यादा खाना खा लिया तो आपको क्या हो जाती है, एसिडिटी हो जाती है।
कॉमन वर्ड यूज करते हैं, इसको हम डकार कहते हैं कि भाई खट्टी मीठी डकार आ रही है, तो क्या होता है हमारा खाना ऊपर की तरफ आने लगता है, मतलब हमारा एसिड जो है ऊपर की तरफ आने लगता है, तो हमें महसूस होता है खट्टापन, और एसिड के टेस्ट कैसा होता है, सोर होता है। पहले लेक्चर के अंदर ही बताया था, ये पूरी रेंज है। हाईली एसिडिक आपका थोड़ा रेडिश होगा, और ये बात मैंने बताई थी। अगर आपका प्योर ब्लड है 7.4, ब्लड इज अ बफर, ठीक है, ब्लड आपका क्या बफर है, मतलब बफर कहने का मतलब ये है कि उसके अंदर अगर H+ आ जाए तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, और अगर हाइड्रोक्साइड आयन आ जाए तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब H+ थोड़े बहुत H+ डालने से उसके ऊपर आपका कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसके अंदर एक कंजुगेट बेस होता है जो कि H+ को आपका एक्वायर कर लेता है। नहीं तो अगर H+ ज्यादा हो जाए हमारे ब्लड का तो भाई डेथ हो सकती है। और कार्बन डाइऑक्साइड का भी इसीलिए हम इमिशन होता है ताकि इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड शिफ्ट हो, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड का आउटपुट क्यों निकल रही है आपका एज आउटपुट, ठीक है, उसका हम आउटपुट में प्लांट्स यूज करते हैं उसको एज ए इनपुट, और हम कार्बन डाइऑक्साइड आपकी निकलती है तो इक्विलिब्रियम आपका फॉरवर्ड आपका शिफ्ट होता है। अब बढ़ते हैं आपका ये वाली बातें हम इंशाल्लाह अगले लेक्चर में करेंगे। और इसके अंदर देखिए वाली बात करें, एसिड दैट गिव्स राइज टू मोर H+ आयन आर सेड टू बी स्ट्रॉन्ग एसिड, एंड एसिड दैट गिव्स लेस H+ आयन आर सेड टू बी वीक एसिड। फॉर एग्जांपल अगर एसिटिक एसिड है तो आपको वो कम H+ आयन देगा। फॉर एग्जांपल 1 मोलर एसिटिक एसिड लिया तो भाई हो सकता है वो 2 H+ दे, बट 1 मोलर HCl दे दिया भाई 100 H+ दे देगा। मतलब एक आपको एक लेमन लैंग्वेज में समझा रहा हूं, अगर एक मान लो एक HCl लिया, एक HCl मतलब क्या है ना, एक लेमन लैंग्वेज है, तो हो सकता है आपका 20 H+ दे दे, ठीक है। मतलब स्टोइशियोमेट्री तो नहीं बैठ रही, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मतलब एक्स अमाउंट ले लिया आपने, ठीक है, तो 20 H+ दे रहा है। एक्स अमाउंट ऑफ एसिटिक एसिड लिया, भैया हो सकता है एक ही H+ दे, ठीक है, H+ कम देता है। तो हम एसिड और बेस की स्ट्रॉन्ग और वीकनेस को इस चीज से बताते हैं कि भाई कौन कितनी जल्दी H+ दे, और सेकंड चीज हम उससे बताते हैं कि कौन कितने ज्यादा H+ दे रहा है सेम कंसंट्रेशन पे। मतलब अगर हमने इसका x अमाउंट ऑफ HCl लिया और x अमाउंट ऑफ एसिटिक एसिड लिया तो भाई कितना अमाउंट ऑफ H+ दे रहा है। आप लेक्चर में अगर कुछ भी डाउट है तो पूछ सकते हैं, मैंने बहुत डिटेल में आपको सारी चीजें बताई हैं। अगले लेक्चर में जो जनरल चीजें हैं भाई, इनेमल डिके, टूथ डिके, और ये बात करेंगे। फिर हम उसके बाद सोल्ट की तरफ बढ़ रहे होंगे, एसिड इन अदर प्लांट। फिर हमारे नेशन ने एक इस तरीके का फेनोमिना, जो लोग ट्रैकिंग पर जाते हैं, फॉरेस्ट ट्रैकिंग पर जाते हैं, तो वहां एक पौधा होता है जिसको हम नेटल कहते हैं, वो फॉर्मिक एसिड वगैरह चुभन कर देता है, तो उससे फॉर्मिक एसिड आ जाता है। कुदरत ने एक इतना अच्छा तरीका बनाया है कि उसी के बराबर में एक डॉग प्लांट होता है, उसको अगर आप हाथ पे रगड़ लें तो आपका जो आपका एसिड आपके अंदर गया उसका इफेक्ट आपका नलिफाई हो जाएगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा। तो कुदरत का भी आपकी क्या किस तरीके से कुदरत ने डिजाइन किया है दुनिया को, अल्लाह ताला ने, वो सारी चीजें आपकी ये देखिए प्लांट है वो। तो अगले लेक्चर में इंशाल्लाह यहीं से होगी मुलाकात। और आज का लेक्चर थोड़ा लंबा हो गया, और आप लोगों से दरखास्त है कि ALC क्लासेस को प्लीज सब्सक्राइब करें, शेयर करना ना भूलें। हम लोग जो है बहुत ही फोकस चीजें बैलेंस करके पढ़ा रहे हैं। पढ़ाने को तो मैं बहुत आपको ऊपर की चीजें, मतलब जो 11th 12th में आप पढ़ेंगे वो भी पढ़ा सकता हूँ, लेकिन आपके वो इंटरेस्ट पे काम नहीं। मैंने थोड़ा AMU को आपका कवर अप दिया। अगर आप जामिया की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं, जामिया आपका ओनली फोकस है, तो आप ये PH वाली बातों को आप सिर्फ अभी के लेवल पर आप थोड़ा इतना समझ सकते हैं कि बस कि pH इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 + H+ होता है, और pH इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइड्रोक्साइड माइनस आयन होता है, और ये सारी बातें आप समझ सकते हैं। और AMU में इस पे भी क्वेश्चन आ जाते हैं कि आपको कंसंट्रेशन दे दी, आप pH निकालें, POH की कंसंट्रेशन दे दी तो आप POH दे दिया, pH निकालें तो pH + POH आपका क्या होता है, आपका 14 होता है रूम टेम्परेचर, ठीक है। आपके ये pH की वैल्यूज है बहुत ज्यादा वेरी भी कर सकती हैं अगर टेम्परेचर चेंज हो जाए, तो हमने क्या है सारी बातें आपके रूम टेम्परेचर पे की है। तो आप लोगों को दरख्वास्त है चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करना ना भूलें, और इंशाल्लाह होती है नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात। अस्सलाम वालेकुम।